वाले हैं। अब एक हदीस पाक सुनते चले बड़ी तेजी के साथ। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है और ये रिवायत मैंने इसलिए पढ़ने का इरादा किया क्योंकि ये रिवायत है मुस्लिम शरीफ में, और उलमा जानते हैं कि बुखारी और मुस्लिम दो ऐसी किताब है जिस पर तलक्की बिलकुबूल हासिल है, सहीहैन है। पूरी उम्मत का इजमा है इस बात पर कि बुखारी और मुस्लिम में जितनी हदीसें हैं सबके सब सही। वाह वाह। और जो इस हदीस को ना माने वो कामिल मोमिन भी नहीं, कामिल मुसलमान भी नहीं। रिवायत सुने, हजरत अबू हुरैरा इसके रावी है। कौन अबू हुरैरा? वो अजीम सहाबी जिन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा हदीस को रिवायत करने का शरफ हासिल हुआ। बेशक वो अजीम सहाबी हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं प्यारे आका की बारगाह में मैं हाजिर हाजिर था, मेरे आंखों से अश्क जारी थे, मैं रो रहा था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे आंखों से अश्क जारी थे, मैं रो रहा था। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अबू हुरैरा जरा बताओ तो सही रोने की वजह क्या है? अबू हुरैरा अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह दरअसल मामला ये है मेरी अम्मी जान, मेरी वालदा जो है वो मुसलमान नहीं है। अल्लाह। मेरी वालदा मुसलमान नहीं है। वही मुशरिकतुन का लफ्ज़ हदीस पाक में है, वो मुशरिका है। और मैंने ये आपसे सुन रखा है कि दुनिया से जो भी बंदा जाएगा अगर ईमान के साथ दुनिया से जाएगा तभी जन्नत में जाएगा। बेशक हक है। जिसका ईमान नहीं उसका जन्नत में दाखिला नहीं। जन्नत में दाखिला किस बुनियाद पर होगा? जरा हाथ को उठा के बताइए किस बुनियाद पर होगा? ईमान की बुनियाद पर। लिहाजा अकीदे के मामले में हमें कभी किसी से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जी बेशक। हाँ, ये अलग बात है कि फुरूई मसाइल हो तो फुरूई मसाइल की बुनियाद पर हमें एक दूसरे से लड़ना भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा बयान मुफ्ती साहब। वाह, फुरूई इख्तिलाफात की बुनियाद पर एक दूसरे से हमें किनारा कशी और इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए, बल्कि कोशिश करें कि मिल बैठ करके समझ लें। ना समझें तब भी वो अपना ही है। जी जी। फुरूई इख्तिलाफ ही कोई इख्तिलाफ थोड़ी है, ये तो हर दौर में हुआ है, कयामत तक होता रहेगा। इसकी बुनियाद पर किसी को मसलक से खारिज नहीं किया जाता। मसलक से खारिज करना ये जहालत है। हाँ, अकीदे का इख्तिलाफ है तो बिलाशुबा उसको खारिज कर दिया जाए। बेशक। वाह वाह वाह। मौलाना बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लामा जमाल साहब हैं हमारे दरमियान, साथ में आए हुए थे, अल्लाह उनको सलामत रखे, बिस्वा से लेकर के आए। वहाँ फैजान साहब है तशरीफ फरमाए, अल्लाह सलामत रखे। बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई है कम वक्त में। अल्लाह इनके वालिद गिरामी की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन, आमीन, रहमत और नूर की बारिश नाज़िल फरमाए। पता क्या चला? सहाबी रसूल अबू हुरैरा रो रहे हैं, आंखों से अश्क जारी है। रोने की वजह क्या है? अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मेरी वालदा मेरी अम्मी जान जो है वो मुसलमान नहीं, और मैं रो इसलिए रहा हूं कि रोजाना मैं अम्मी जान से कहता हूं अम्मी जान आप कलमा पढ़ लीजिए, आप इस्लाम ले आइए, अल्लाह के रसूल जो दीन लाए उसे मान लीजिए। वो मानने के लिए तैयार है। अब मैं रो इसलिए रहा हूं कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो ईमान वाला हूं, मैं तो जन्नत में चला जाऊं, मेरी माँ जहन्नम में ना चली जाए, और जहन्नम में जाए तो जहन्नम की आग से जलेगी। तो ये सोच करके मुझे तकलीफ हो रही है। अब कोई बेटा, ये तो बहुत ज्यादा नालायक बेटा होगा जिसके सामने उसकी माँ को तकलीफ हो, उससे तकलीफ ना हो। दुनिया की आग में अगर किसी की माँ जले तो क्या बेटे को बर्दाश्त होगा? नहीं बर्दाश्त होगा। अब जहन्नम के बारे में सोच करके रोना आ रहा है। या रसूलल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि ईमान पर खात्मा ना हो, क्योंकि आज तक ईमान लाई नहीं। मैं बराबर कहता हूं कलमा पढ़ लीजिए, कलमा पढ़ने को तैयार नहीं। आज भी मैंने सुबह में उनसे कहा कि अम्मी जान कलमा पढ़ लीजिए, लेकिन उल्टी सीधी बातें उन्होंने की। बस यही सोच करके रो रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो कि अम्मी जान मेरी अम्मी जान कलमा ना पढ़े, कलमा ना पढ़ने की बुनियाद पर ईमान के साथ दुनिया से ना जाए। जब ईमान के साथ नहीं जाएंगी तो ईमान पर खात्मा नहीं होगा, जब ईमान पर खात्मा नहीं होगा तो वो जहन्नम में चली जाएगी। या रसूलल्लाह बस यही सोच करके रोना आ रहा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वालदा का खात्मा ईमान पर ना हो बल्कि शिर्क की हालत पर हो जाए, कुफ्र की हालत पर हो जाए। अभी तक उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, बस इतना सोच रहे थे। सोचते सोचते ये कहते कहते अल्लाह के रसूल की बारगाह में करीजा पेश किया। हज़रत अबू हुरैरा अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह आप अपने हाथों को उठाकर दुआ कर दीजिए ताकि मेरी वालदा मुसलमान हो। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आपसे कहूंगा नहीं कि आप बोलिए, क्या बात है। जिंदाबाद बात सरकार की है। अभी वाह, इलेक्शन वाह, का दौर चल रहा था, लोग खूब नारा लगा रहे थे, दुनियादार का नारा लग रहा था। हालांकि उससे फायदा हो कि ना हो, लेकिन लोग नारा लगा रहे थे। अरे यार, ये अहमद मुख्तार का नारा है जो मैं आपसे लगाने के लिए कह रहा हूँ। कसम खुदा की आपने यहाँ पर नारा लगाया, आपने यहाँ पर सरकार की अकीदत का इजहार किया, सरकार से मोहब्बत का इजहार किया। आप दुनिया में कहते रहे कि सरकार हमारे हैं, सरकार हमारे हैं। सरकार ने कल मैदान महशर में जब कोई किसी का परेशान हाल नहीं होगा, ऐसे आलम में अगर सरकार ने इशारा कर दिया ये हमारा है, कसम खुदा की हमारा बिगड़ा हुआ नसीबा समझ जाएगा, हमारी बिगड़ी हुई तकदीर समझ जाएगी, हमारा मामला बनता हुआ नजर आएगा। हज़रत अबू हुरैरा बारगाह
रिसालत में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह आप अपने हाथों को उठा करके दुआ कर दीजिए ताकि मेरी वालिदा मुसलमान हो जाए। जरा सुनना तो सही, ये सहाबी वाला अकीदा है, इसलिए कि हज़रत अबू हुरैरा को यकीन है कि अगर अल्लाह के रसूल ने हाथ को उठा दिया तो मेरी वालिदा को हिदायत मिल जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा भी सहाबियों वाला अकीदा है। इसलिए तवज्जो के साथ सुनना, सहाबी रसूल ने बारगाह रिसालत में अर्ज किया, या रसूलल्लाह अपने हाथों को उठा करके दुआ कर दीजिए। जैसे ही सहाबी रसूल ने दुआ के लिए कहा, हाय 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 हाय, वाह वाह, अल्लाह के रसूल ने अपने दोनों हाथ को दुआ के लिए बुलंद कर दिया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसी दुआ के लिए कहा, बुलंद कर दिया। कुछ जाहिल लोग होते हैं जो एतराज करते हैं कि सरकारी चीज के मालिक नहीं, सरकारी चीज के मालिक नहीं, सरकारी चीज के मालिक नहीं। वो जाहिल लोग हैं। अंधेरे में बैठकर किसी जाहिल ने लिख दिया और पढ़े लिखे जाहिल लेके टहल रहे। अल्लाह अजीबो गरीब आलम है। और क्यों ना टहले। वाह वाह, ये तो बरेली के इमाम ने कहा था, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, वाह वाह, बहुत अच्छा बयान। लेकिन हज़रात गिरामी, मैं बात कर रहा हूं पॉइंट टू पॉइंट और हदीस पाक दलील में। जिसे यकीन ना है, मेरे पास दलील है, मोबाइल में भी हदीस पाक है और मुतलकन सही हदीस पाक है, उलमा मौजूद है इस छेद पर। अबू हुरैरा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह दुआ कर दीजिए। जैसी कहा, अल्लाह के रसूल ने दोनों हाथ को बुलंद कर दिया और जानते हैं क्या कहा? अल्लाहुम्मा हदे उम्मा अबी हुरैरा। वाह 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 वाह, ऐ मौला अबू हुरैरा की सुभान वालिदा अल्लाह, को हिदायत अता कर। माशाअल्लाह, ये दुआ कर दी सरकार ने। अब जैसी इधर दुआ हुई, अबू हुरैरा तेजी के साथ दौड़ करके अपने घर चले गए, स्पीड में अपने घर चले गए। साहबा हैरान और परेशान के अजीब गरीब मामला है। अबू हुरैरा ने दुआ के लिए कहा और जैसे अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया, अबू हुरैरा तेजी के साथ चले गए। बात नहीं समझ में आई। अभी आप में से कोई शख्स आए और कहे हजरत से कि हजरत दुआ कर दी, और हजरत जैसे हाथ उठाए दुआ के लिए आप चले जाएं तो ताज्जुब होगा कि यार अजीबो गरीब बात है। दुआ के लिए कहा, तेजी के साथ चले गए। साहबा ने कहा कोई बात नहीं, वापस आने तो पूछा जाएगा गए क्यों दौड़ कर। थोड़ी देर के बाद देखा अबू हुरैरा सामने से मुस्कुराते हुए चले आ रहे। थोड़ी देर के बाद देखा सामने से मुस्कुराते हुए चले आ रहे थे। साहबा इकराम ने कह लिया, कहा अबू हुरैरा तेजी के साथ चले गए? कहा हाँ गया था। क्या मामला है? तुमने दुआ के लिए कहा था, तेजी के साथ चले गए, आखिर मामला क्या है? अब जवाब सुने अबू हुरैरा का और अपने ईमान को ताजा करें और उनको भी बताइए जो एतराज करने वाले होते हैं, सरकार की शान पर, सरकार की अजमत पर जो एतराज करते हैं, वो सुने आप तवज्जो के साथ, इसका जवाब याद रखें दलील की सूरत में। अबू हुरैरा आने के बाद कहते हैं, सुनो मेरे दोस्तों, सुनो प्यारे आका के गुलामों, सुनो, मैंने अल्लाह के रसूल की बारगाह में अरीज़ा पेश किया कि मेरी वालिदा मुसलमान नहीं है, आप अपने हाथों को उठा करके दुआ कर दीजिए। जैसे ही अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया, मैं तेजी के साथ अपने घर चला गया। मेरा घर दूर नहीं था, मेरा घर करीब था, मेरी वालिदा घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन मैं तेजी के साथ गया। आखिर गया क्यों? मैं कुछ देखना चाह रहा था। क्या देखना चाह रहे थे? साहबा कहने लगे, ए मेरे साथी, ए मेरे दोस्त अबू हुरैरा, खड़ा बताओ तो सही, आखिर तुम तेजी के साथ गए क्यों? अबू हुरैरा का जवाब सुने। अबू हुरैरा कहते हैं, मैं तेजी के साथ गया इसलिए कि मैं कुछ देखना चाह रहा था। क्या देखना चाह रहे थे? मैं देखना ये चाह रहा था कि अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया है, मेरा घर दूर नहीं है, मेरा घर करीब है, मेरी वालिदा घर के अंदर मौजूद है, मैं तेजी के साथ जा रहा हूँ, मैं कुछ देखना चाह रहा हूँ। क्या देखना चाह रहे थे? मैं देखना ये चाह रहा था, इधर अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया है, मैं दौड़ कर अपने घर जा रहा हूँ। मैं देखना ये चाह रहा था कि अबू हुरैरा दौड़ कर अपने घर पहले पहुंचता है, या प्यारे आका की दुआ पहले कबूल होती है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं दौड़कर पहले पहुंचता हूँ। बहुत खूब हज़रत, जिंदाबाद। या प्यारे आका की दुआ पहले कबूल होती है। मैं दौड़कर पहले पहुंचता हूँ, या प्यारे आका की दुआ पहले कबूल होती है। अब सरकार की यह शान सुनकर के मजमे में से कोई एक आदमी नारा लगाएगा, लेकिन जुमला पूरा हो जाए तब, ये कि सरकार की शान है। अबू हुरैरा कहने लगे कि मैं इसलिए दौड़कर गया, मैं कुछ देखना चाह रहा था। क्या देखना चाह रहे थे? मैं देखना ये चाह रहा था कि अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाए, मेरा घर दूर नहीं था, मेरा घर करीब था, वालिदा घर के अंदर मौजूद थी। मैं तेजी के साथ गया ताकि मैं देख लूं कि मैं दौड़कर पहले पहुंचता हूं या प्यारे आका की दुआ पहले कबूल होती। साहबा इकराम ने कहा जल्दी करो, रिजल्ट बताओ, नतीजा क्या निकला वो बताओ, देर ना करो, हुआ क्या? अबू हुरैरा करते, सुनो सुनो मेरे दोस्तों, सुनो प्यारे आका के गुलामों, सुनो मेरे साथियों, सुनो, मैं दौड़ करके अपने घर गया, मेरी वालिदा घर के अंदर मौजूद थी। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, मेरी वालिदा ने मेरे कदमों की आहट को सुना और सुनने के बाद वो गुस्लखाने के अंदर, बाथरूम के अंदर थी, वो गुस्लखाने के अंदर गुस्ल कर रही थी। जैसे ही दरवाजे पर मैं पहुंचा, मेरी वालिदा ने कहा, बेटा अबू हुरैरा दरवाजे पर रुक जाना। मैं दरवाजे के करीब रुक गया। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला। अभी स्पीड के साथ मेरी वालिदा बाहर आ रही थी, इतनी जल्दी में थी कि सही से उनके दुपट्टा भी सर पर नहीं था। तेजी के साथ वो बाहर निकली। जब वो बाहर निकल रही थी, मैंने सोचा
आज अम्मी जान से कहूंगा, अम्मी जान आज तो अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे लिए दुआ कर दी है, अब तो तुम्हारा काम हो जाएगा, अब तो तुम्हें हिदायत मिल जाएगी, अब तो तुम्हारा बिगड़ा हुआ नसीबा समझ जाएगा। मैं तो इसी उम्मीद के साथ खुशखबरी सुनाने के लिए अपनी वालदा के पास गया था, लेकिन मैं दरवाजे पर पहुंचा था, मेरी वालदा दरवाजे से बाहर निकली, अभी मैंने अपनी वालदा से कुछ कहा नहीं था। मैंने सोचा मैं कहूंगा कि यार अल्लाह के रसूल ने दुआ की है, लेकिन मैं कुछ कह पाता, मेरे कहने से पहले मेरी वालदा बोल पड़ी, ए अबू हुरैरा तुम गवाह हो जाओ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु रसूलुहु। मैं गवाही देती हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। नारे तकबीर, जरा मोहब्बत से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद पाइंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। पता क्या चला, अबू हुरैरा के घर पहुंचने से पहले अल्लाह ने अबू हुरैरा की वालदा को हिदायत अता कर दी, माशाअल्लाह, हिदायत मिल गई। अब बताओ उन जाहिलों को जो एतराज करते हैं, इसलिए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजो शरीया अल्लामा अख्तर रज़ा खान अज़हरी अली रहमतुल्लाह रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, तुम प्यारे आका की शान में गुस्ताखी करते हो, तुम प्यारे आका पर एतराज करते हो, तुम प्यारे आका की अजमत पर एतराज करते हो, तुम प्यारे आका की शान पर एतराज करते हो, तुम उनके मुख्तार होने पर एतराज करते हो। अरे प्यारे आका की शान तो ये है, प्यारे आका का मकाम तो ये है, प्यारे आका की अजमत तो ये है, उनका मर्तबा तो ये है, उनकी शान तो ये है, जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, हरी जन्नत खिला कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, ये है सरकार की शान। इसलिए हज़रात गिरामी याद रखें, हमेशा अपने अकीदे को मजबूत रखें। अहले सुन्नत वल जमात वाला अकीदा, मसल के आला हज़रत वाला अकीदा होना चाहिए, इसलिए कि अकीदे में कोई कंप्रोमाइज की गुंजाइश ही नहीं है। बात समझ में आ रही है हज़रात गिरामी? ये मदरसे के सहन में प्रोग्राम हो रहा है। कहाँ मदरसे का सहन है ना भाई? जी जी जी, मदरसे का नाम क्या है? बहरुल उलूम, मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब किबला की निस्बत से, मेरे ख्याल से। हाँ, अल्लाह हज़रत के कब्र अनवर पर रहमत और नूर की बारिश नाजिल करे। आमीन आमीन। बहरुल उलूम, इल्म का समंदर। एक रिवायत मुझे याद आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चंद सहाबा इकराम बैठे हुए थे। अच्छा, आपको बात समझ में आ रही? बोर तो नहीं हो रहे? जरा अपने हाथों को उठा के दी, या रसूल अल्लाह। चंद सहाबा इकराम बैठे हुए थे। इसी दरमियान माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, हजरत जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर खिदमत हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, इन सहाबा में से एक सहाबी का थोड़ी देर के बाद इंतकाल होने वाला। अल्लाह अल्लाह, थोड़ी देर के बाद इंतकाल होने वाला। जैसे ही इतना अल्लाह के रसूल ने सुना, तो सुनने के बाद सहाबी रसूल सामने थे, उनको करीब बुलाया, कान में कहा कि ए मेरे सहाबी, अभी अभी जिब्रील अमीन आए थे, उन्होंने ये खबर दी है कि थोड़ी देर के बाद तुम्हारी रूह कफ़स उनसरी से प्रवास करने वाली है, तुम्हारा इंतकाल होने वाला है। जैसे ही सहाबी रसूल ने ये सुना, सुनने के बाद अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह, आप मुझे हुक्म फरमाएं कि मैं कौन सा काम करूं जो काम करते करते मेरा इंतकाल हो जाए। अल्लाह, अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं, बहुत खूब हज़रत, जिंदाबाद मेरे जो जिंदाबाद, अकाबिर उलमा है उनकी भी मैं चाहता हूं कि मेरी हौसला अफजाई करें। इस हदीस पाक को मैं सुनाना चाहता हूं। एक मकसद है, क्योंकि मदरसे के सहन में यह प्रोग्राम है, और आज के दौर में चूंकि लोगों को दुनियावी मामलात में इतनी मसरूफियत है कि वो लोग दीन से करीब होना भी नहीं चाहते। लेकिन सुनो, साहबी रसूल का इंतकाल होने वाला है। साहबी रसूल ने अल्लाह के रसूल की बारगाह में अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह, मेरा तो इंतकाल अब होने ही वाला है। आपने बता दिया तो कन्फर्म ही समझिए, क्योंकि उसमें तो कोई पसोपेश है नहीं, शको शुबा है नहीं, ला रही बफी है। अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया तो कंफर्म है। लेकिन आप फरमा दें, कौन सा काम करूं जो करते करते मेरा इंतकाल हो जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे हजरत बैठे हुए बुजुर्ग हैं, किसी को बुलाए और बता दे तुम्हारा थोड़ी देर के बाद या कल इंतकाल होने वाला है, तो फौरन दौड़ के घर जाएगा। जाने के बाद कहेगा, देखो ये लाकर की चाबी यहाँ है, मामला ये है, जमीन का कागज यहाँ है, ये है वो है, सारे मामला। जी जी, कोई जाएगा फिर किसी काम में लग जाएगा, कोई किसी काम में लग जाएगा, लेकिन कुर्बान जाइए। हमारा तरीका वही होना चाहिए जो सहाबी का तरीका। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद होना चाहिए, सहाबी वाला या उसका उल्टा समझ लीजिए, तो सहाबी वाला अकीदा होना चाहिए, है कि नहीं? अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, कौन सा काम करूं जो काम करते करते मेरा इंतकाल हो जाए? फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून,
अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो इल्म वालों से पूछो। वाह 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 वाह, आपको पूछना भी तो वही नहीं। बहुत खूब, माशाल्लाह। पूरी जिंदगी बीत गई, वुजू करने का ढंग नहीं, बहुत खूब हजरत। गुस्ल का तरीका मालूम नहीं, नापाक हुए, गए बाथरूम के अंदर, शावर खोला, खड़े हो गए, पूरा जिस्म भीग गया, बस पाक हो गए। क्या पैगाम है, माशाल्लाह। वाह वाह यार इस तरीके से बहुत पाकी खूब हासिल मुफ्ती नहीं साहब, होती। बहुत अच्छे। तुम जाओ ना सेंट जोसेफ सेंट मैरी स्कूल में जाओ, जाने के बाद एडमिशन फॉर्म को अगर सही से फिल ना करो, फिल करने के सही से सबमिट ना करो तो एक्सेप्ट नहीं होता, नॉट एक्सेप्टेड लिख दिया जाता है, कबूल नहीं होता। हमें यार दुनियावी स्कूल में एडमिशन के लिए अगर फॉर्म सही से भरा ना जाए तो एडमिशन नहीं होता। अगर तुम नमाज से पहले सही अंदाज में वुजू ना करो, सही अंदाज में गुस्ल ना करो, तो तुम्हारी नमाज कैसे होगी? क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे हजरत। कोई जिंदाबाद, सवाल पैदा नहीं होता। बहुत खूब हजरत। और ये कोई मामला नहीं कि हमारे अब्बा ने नहीं पढ़ाया, अब्बा ने नहीं पढ़ाया, कि अल्लाह ने तुम्हें अक्ल नहीं दी। वाह वाह वाह, इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती, मसला पूछने की कोई उम्र नहीं होती। यहाँ तो आदमी कहेगा अरे मौलवी साहब जो 20 साल के हाफिज हैं इनसे मैं पूछूंगा, मैं 50 साल का हूँ तो मेरी तौहीन हो जाएगी। इंसल्ट का बड़ा खौफ है। अरे यार तुम्हारे सारे अमाल अकारत हो जाए, तुम्हारे अमाल तबाह हो जाएंगे, जरा सोचो तो सही। कब्र में मामला क्या होगा, हश्र का मामला क्या होगा, हाय हाय, क्या इसकी भी पैगाम फिक्र है। करो। बहुत खूब मुफ्ती साहब। अब एक रवायत सुन ले, उसके बाद मैं अपने असल मौजू पर आता हूँ, जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ, जिसके लिए मैं पूरे हिंदुस्तान का सफर करता हूँ। लेकिन तवज्जो के साथ ये रवायत सुने। सहाबी रसूल अगर थोड़ी देर के बाद इंतकाल होने का मामला हो जाए तो हम तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर फौरन मोबाइल निकालेंगे। अगर कोई बता दे, अभी हजरत बता दे कि इंतकाल होने वाला, पहली बात तो हजरत पर भड़क जाएंगे, पहली बात तो भड़क जाएंगे। कुछ लोग होंगे तो मारने के लिए भी तैयार हो जाएंगे कि ये मुझे मारने की बात कर रहा है, इससे पहले इसे मार दिया जाए। यही तो हो रहा है ना। आज हो क्या रहा है, आज गैरों ने मुसलमानों पर कब्जा कर रखा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी सारी ताकत आपस में बिखरी हुई। जी बेशक। कसम खुदा की अगर आज हमारे अंदर यूनिटी कायम हो जाए, इत्तेहाद कायम हो जाए, कसम खुदा की दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुसलमानों पर हुकूमत करे। वाह 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 वाह, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, हम शिकायत करेंगे हमारे बहुत ऊपर उम्दा, जुल्म हो रहा है, बहुत कुछ नहीं जुल्म हो रहा है। बहुत उम्दा, बहुत खूब। मा साबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुमको कोई भी मुसीबत पहुंचती है तो तुम्हारे अपने हाथों के करतूत हैं, तुम्हारी अपनी गलतियां, जी बेशक, हमारी अपनी गलतियां हैं, जिसकी बुनियाद पर ही हमारे मामला तुम्हारे सामने। लेकिन मर गया है एहसास हमारा। अल्लाह अल्लाह। एक रिवायत सुने, उसके बाद मैं अपने असल मौजू पर आऊंगा। साहबी ने क्या कहा, आप हुक्म फरमा दें, जो हुक्म फरमा देंगे वो काम मैं करूंगा। और हमारा मामला हो तो हम सबसे पहले फोन निकालेंगे, सबसे पहले होम मिनिस्टर को फोन करेंगे, सुनो आज तो बता दिया अब इंतकाल होने वाला, मैं बड़ी मोहब्बत तुमसे करता था, पूरी जिंदगी वफा किया, सबसे पहले अपनी बीवी के पास फोन लगा, है कि नहीं? या तो घर पर जाएगा, लॉकअप की चाबी कहाँ है, कागजात कहाँ है, इन सब में काम लग जाए। सहाबी वाला तरीका सीखो। सहाबी ने अर्ज किया या रसूलल्लाह आप फरमा दे जो काम मैं करूं वो काम करते करते मेरा इंतकाल। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, सहाबी थे, क्या नहीं जानते थे कि क्या क्या बात काम है। करना चाहिए? क्या उनको पता नहीं था कि दूसरों की खिदमत करना, यतीम के सर पर हाथ रखना, बेवा की मदद करना, नफिल नमाज पढ़ना सवाब का काम है? क्या पता नहीं था उन्हें? सदका करना, खैरात करना सब पता था उन्हें, लेकिन तरीका सहाबी ने दिया, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, इल्म वालों से पूछो। अगर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी भी मामले में फंस जाओ तो पूछो, इल्म वालों से पूछो। तुम्हारे घर में कोई इंतकाल कर जाए तो पूछो कि हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया है, हजरत बताइए कि अपने अब्बा की तरफ से किस चीज का मैं सदका करूं, किस चीज का मैं मामला करूं। ये नहीं कि बस चारों तरफ ऐलान करवा दिया कल हमारे अब्बा के कुरान खानी है, बस सारे लोगों की दावत कर दिया आपने, डेट चढ़वा दी, उसके बाद मदरसे से बच्चों को बुला लिया, कुरान पढ़वा दिया, काम खत्म हो गया। नहीं, आलिम से जब पूछेंगे तो वो बताएगा कि क्या करना चाहिए। और आलिम की जिम्मेदारी है कि उस वक्त उस जगह पर जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत हो उस चीज की रहनुमाई करे। बेशक, वाह वाह वाह। जरूरी नहीं कि जो चीज हो उसी के बारे में कहे कि यही करना चाहिए। अब तवज्जो के साथ साहबी रसूल ने कहा या रसूलल्लाह आप फरमा दीजिए मैं क्या काम करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तारीख की जुमला इरशाद फरमाया, कुर्बान जाओ मेरे सुन्नी भाइयों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐ मेरे साहबी अब थोड़ी देर के बाद तुम्हारा इंतकाल होने वाला है, थोड़ी देर के बाद तुम्हारी रूह का फसंसुरी से परवास करने वाली है, थोड़ी देर के बाद तुम्हारा विसाल होने वाला है। सुनो सुनो मेरे साहबी, जाओ जा जा करके इल्मे दीन हासिल करो, हाय हाय, जा करके इल्मे दीन हासिल करो। इल्मे दीन हासिल करते करते तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा।
सदका करना ये भी सवाब का काम, खैरात करना ये भी सवाब का काम, नवाफिल इबादत में मसरूफ हो जाना ये भी सवाब का काम, यतीम के सर पर हाथ रखना ये भी सवाब का काम, बेवा की मदद करना ये भी सवाब का काम, माँ बाप की खिदमत करना ये भी सवाब का काम। लेकिन अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? बोलो भाई क्या फरमाया? इल्मे दीन हासिल करो, जाकर के इल्मे दीन हासिल करो और इल्मे दीन हासिल करते करते तुम्हारा इंतकाल हो जाए। क्यों? आखिर वजह क्या है? तवज्जो के साथ सुनना मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों। दरअसल मामला ये है कि अगर जाकर के बंदा सदका करे ये सवाब का काम है, नामे अमाल में नेकियां उसके लिखी जाएंगी। बंदा जाकर के खैरात करे बेशक ये सवाब का काम है, नामे अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। जाकर के माँ बाप की खिदमत करे ये सवाब का काम है, नामे अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। बंदा जाकर के यतीम के सर पर हाथ रखे ये सवाब का काम है, नामे अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। बंदा जाकर के नवाफिल इबादत में मसरूफ हो जाए बेशक ये अच्छा काम है, सवाब का काम है, नामे अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। बंदा जाकर के बेवा की मदद करे ये सवाब का काम है, नेकी का काम है, नामे अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। लेकिन उसका इंतकाल आम हालत में होगा। सदका करते करते इंतकाल हो तो उसका इंतकाल आम हालत में होगा। खैरात करते करते उसका इंतकाल होगा तो आम हालत में इंतकाल होगा। बेवा की मदद करते करते इंतकाल हो तो आम हालत में इंतकाल होगा। यतीम की मदद करते करते इंतकाल हो तो उसका आम हालत में इंतकाल होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाओ जाकर के इल्मे दीन हासिल करो। आखिर मामला क्या है? इसलिए कि बाकी दूसरे काम करते करते अगर उसका इंतकाल होगा तो इंतकाल आम हालत में होगा। लेकिन जब बंदा इल्मे दीन हासिल करता है और अगर उसका इल्मे दीन हासिल करते करते हो जाता है तो उसका इंतकाल आम हालत में नहीं बल्कि अल्लाह उसको शहीद का दर्जा अता फरमा देता है। अल्लाह उसको शहीद का मर्तबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे अहले सुन्नत, सुन्नी कॉन्फ्रेंस, खतीबे अहले सुन्नत। आम हालत में नहीं बल्कि अल्लाह उसे शहीद का दर्जा अता फरमा देता है। इसलिए कि जो तालिबे इल्म की हैसियत से इल्मे दीन हासिल करते करते इंतकाल करता है अल्लाह उसे शहीद का दर्जा अता फरमा देता है, शहीद का सवाब अता फरमा देता है। इसलिए हज़रात गिरामी हमें चाहिए कि हम इल्मे दीन हासिल करें। आज के दौर में इल्मे दीन से हमारी दूरी, आज मदरसों को हम लोगों ने बिल्कुल खाने पीने का सिर्फ एक अड्डा बना रखा है। उसमें तालीम के नाम पर आज हमारे कमेटी के जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो भी उसे आगे बढ़ाना नहीं चाहते। और कौम मुस्लिम के जो साहिब सरमत लोग हैं, जो साहिब माल लोग हैं, उनको भी कोई फिक्र नहीं होती। अरे यार जरा सोचो तो सही, ये अल्लाह के रसूल का घर है, कसम खुदा की ये घर सलामत है तो आज मस्जिद के अंदर मिहराब सलामत है। अगर ये घर सलामत है तो आज ये उलमा की टीम जो स्टेज पर नजर आ रही है ये इन्हीं मदरसों की देन है। अगर आज नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कोई आलिम मिलता है तो इन्हीं मदरसों की देन है। अगर मस्जिद के अंदर मिहराब के अंदर खड़े होकर 300 पारा कुरान की सूरत में रमजान में सुनाने वाला कोई हाफिज कुरान मिलता है तो इन्हीं मदरसों की देन है। इसलिए हज़रात गिरामी इन मदरसों को मजबूत करें। आज हमारी खैर कौमें किसी को तो निशाना बनाती है, हमें एहसास नहीं होता। आप दूसरी कौमों जानती है कि मदरसे कितनी अहम चीज है। मदरसा इस्लाम का पिलर है, ये पिलर साफ इस्लाम है, इस्लाम की बुनियाद है। लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता। आज हम तो अपने बच्चों को दुनियावी तालीम में दिलाने में इतना मस्त हो गए हैं, आज अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने में इतने मसरूफ हो गए हैं कि हमें एहसास नहीं होता। अरे यार अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लॉयर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ। इस्लाम मना नहीं करता। इस्लाम तो ये पैगाम देता है कि ग़राब इसमें रब्बिकल लज़ी खलक़, तुम पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। पता क्या चला? अल्लाह के नाम के साथ जिस तालीम को जोड़ा जा सकता है, यानी जिस तालीम से पहले अल्लाह का नाम लेना जायज है वो तालीम भी हासिल करना जायज है। चाहे वो अंग्रेजी की तालीम हो, चाहे वो साइंस की तालीम हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की तालीम हो, चाहे वो डॉक्टरी की तालीम हो, चाहे वो कोई LLB पढ़ करके लॉयर बनना चाहे, ये इस्लाम में मना नहीं है। लेकिन हज़रात गिरामी जरा बताओ तो सही, आप तुम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए तैयार रहते हो, सुबह सुबह तुम भी उठ जाते हो, तुम्हारी बीवी भी उठ जाती है और शिकायत आकर के करते हो आलिम दीन के पास, शिकायत आकर के करते हो मौलवी साहब के पास। हज़रत क्या बताएं हमारी दुकान में बरकत नहीं होती, हज़रत क्या बताएं हमारे घर में बरकत नहीं होती, हज़रत क्या बताएं हमारा कारोबार सही नहीं चल रहा है। इस तरह की शिकायतें करते हो और शिकायत करते करते आज न जाने कितने बाबा के चक्कर में पड़ने के बाद तुम गैरों के पास पहुंच जाते हो जिनका ईमान से कोई वास्ता नहीं है। याद रखना तो तावीज़ कराने के लिए भी जिनके पास जाने की इजाजत है, शर्त यह है कि उसका ईमान होना चाहिए, वो ईमान वाला होना चाहिए, वो सुन्नी मुसलमान होना चाहिए। अगर तुमने दुआ तावीज़ के नाम पर किसी खैर के बारे में अकीदा रखा कि ये सही है, ईमान वाला है, हालांकि वो ईमान वाला नहीं है, कसम खुदा की याद रखना अगर तुम उसके पास चले गए तुम्हारे ईमान का जनाजा
निकल जाएगा, तुम्हारा ईमान खत्म होता हुआ नजर आएगा। लेकिन बारे मुसलमान आज अपने आप को मुसलमान कहते हो और इस चीज की भी तमीज नहीं होती, तुम काफिरों के पास चले जाते हो दुआ तमीज के चक्कर में, बाबा के नाम पर न जाने कितने ओझा सोखा के पास चले जाते हो। अरे यार ये कैसा ईमान है, ये कैसे मुसलमान हो, जरा सोचो तो सही। आज जाओ अहले सुन्नत वल जमात के पास जाना चाहिए, अहले सुन्नत वल जमात के उलमा के पास जाओ। मैं इनकार नहीं करता दुआ तावीज़ का, लेकिन सुन्नी मुसलमान होना चाहिए, अहले सुन्नत वल जमात का होना चाहिए। हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ सुनना, तुम दुआ तावीज़ के लिए जाते हो लेकिन तुम्हारे घर में बरकत नहीं होती, तुम्हारे कारोबार में बरकत नहीं होती। तुम्हारा बेटा सेंट जोसेफ में, सेंट मैरी में, फौजी मांटेसरी स्कूल में पढ़ता है, ना जाने कैसे कैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। इसलिए पढ़ाते हो कि मेरा बेटा अगर स्कूल नहीं जाएगा तो कामयाब कैसे होगा, मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा। बिलाशुबह अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप पढ़ाइए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। लेकिन जब सुबह सुबह तुम उठ जाते हो, तुम्हारी बीवी भी उठ जाती है, उठने के बाद आप जल्दी से अपने बच्चे के ड्रेस को प्रेस करने लगती है, उसके ड्रेस को तैयार करती है, तैयार करने के बाद बच्चे को तैयार करती है, उसकी टिफिन को तैयार कर देती है। तैयार करने के बाद शौहर भी जल्दी से बाइक को बाहर निकालता है, निकालने के बाद बाइक को स्टार्ट करता है, इसलिए कि अपने बच्चे को स्कूल बस में बिठाना है। अगर स्कूल बस छूट जाएगी तो उसका क्लास छूट जाएगा। अगर बस सामने मोहल्ले में आती है तो ले जाकर हाथ पकड़ करके अपने बच्चे को स्कूल बस के अंदर बिठाता है, या तो कहीं चौराहे पर चट्टी पर ले जाकर के अपनी बाइक के जरिए अपने बच्चे को स्कूल बस में बिठाता है, ताकि जाकर के बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में तालीम हासिल करे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हज़रात गिरामी फकीर कादरी का पैगाम लेकर के जाना, आज परसंडी और आसपास के सुन्नी मुसलमानों, इस पैगाम को फकीर कादरी का तुम लेकर के अपने घरों को जाना। तुम कहते हो तुम्हारे घर में बरकत नहीं होती, अरे तुम्हारा बेटा सुबह उठ गया था, तुम भी सुबह बेदार हो गए थे, तुम्हारी बीवी सुबह उठ गई थी। अब जब बेटा उठ गया था, बेटा तैयार हो चुका था, तुमने अपने बाइक को निकाल करके साफ किया, बाइक को स्टार्ट करके स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए। अरे यार सुबह सुबह जब उठ गए थे, अभी फजर का वक्त बाकी था, अभी फजर का वक्त बाकी था। जब फजर के वक्त तुम उठ गए थे तो अल्लाह ने अगर तुम्हें तौफीक दी होती तो थोड़ी सी कोशिश कर रहे, लेकिन ऐसा ही मिन्नी वल इत्माम मिनल्लाह, कोशिश करना बंदे का काम होता है, पाए तकमील तक पहुंचाना ये रब का काम होता है। जब तुम सुबह उठ ही गए थे, उठने के बाद तुम अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाते, जाने के बाद 2 रकात नमाज फजर की अदा करते, अदा करने के बाद वापस आते, वापस आने के बाद अपनी बाइक पर अपने बच्चे को बिठाते, बिठाने के बाद इंग्लिश मीडियम स्कूल की बस पर ले जाकर बिठा लेते। कसम खुदा की अगर तुम्हारा अंदाज ये अंदाज होता, तुम्हारा बेटा कामयाब भी हो जाता, तुम्हारे घर में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल। वाह वाह, नारे तकबीर, मोहब्बत से नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नी कॉन्फ्रेंस, खतीबे अहले सुन्नत। हमारे घर में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल भी हो जाता, लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता। हमारा एहसास तो मर गया है। आज बड़ी आसानी के साथ अपने आप को बाप कहलाने वाले जो आज इस प्रोग्राम में आए हुए हैं, एक अल्लाह के वली के उर्स मुबारक के मौके पर हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ सुनना, अगर वाकई कसम खुदा कि तुम बाप हो और कहते हो कि मेरे इतने बच्चे हैं, तुम्हें फख्र होता है। मेरा 3 बेटा है, एक दुबई में रहता है, एक मुंबई, एक सऊदी में रहता है, एक बेटे की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, एक एजेंसी है, एक ये काम करता है। बड़ी शान के साथ तुम बयान करते हो ना, बड़े फख्र के साथ तुम बयान करते हो ना। अरे यार अगर वाकई तुम बाप हो, और मेरी माए बहने तवज्जो के साथ तुम भी सुनना, अगर तुम अपने आप के माँ होने पर फख्र करती हो और कहते हो कि मेरे 3-4 बच्चे हैं और तीनों की पोजीशन बड़ी हाई है, अरे यार मैं इनकार नहीं करता, तुम फख्र करो कि तुम्हारा बेटा कामयाब है। लेकिन जरा बताओ तो सही, तुम्हारा बेटा इंजीनियर तो बन गया, तुम्हारा बेटा डॉक्टर तो बन गया, तुम्हारा बेटा प्रोफेसर तो बन गया, तुम्हारा बेटा लॉयर तो बन गया, तुम्हारा बेटा दुनियावी एतबार से कामयाब तो हो गया, लेकिन जरा बताओ तो सही तुम्हारा बेटा दीनदार कितना है, तुम्हारे बेटे को दीन की तालीम कितनी है, तुम्हारे बेटे को शरीयत की मालूमात कितनी है, तुम्हारा बेटा अल्लाह उसके रसूल का फरमाबरदार कितना है। क्या माता को रसूल फखजू व मानहाकुम फंतहू, जो कुछ रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, कि जिसे मना कर दे उससे रुक जाओ। क्या इस तालीमात के करीब तुम्हारा बेटा कभी गया है? क्या अल्लाह उसके रसूल के फरमान के करीब तुम्हारा बेटा गया है? नहीं नहीं, तुम्हारा बेटा दीन से करीब नहीं हुआ। लेकिन तुम्हें एहसास नहीं होता, तुम्हारा बेटा अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में 3 दिन ना जाए तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है, तुम अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो जाते हो। माँ भी अपने बेटे के बारे में शिकायत करती है, अगर शौहर घर के अंदर मौजूद हो तो शौहर भी मारता है अपने बच्चे को, कहता बेटा तू 3 दिन से स्कूल नहीं गया, जानता नहीं है 2000 रुपए फीस इंग्लिश मीडियम स्कूल में जमा करके आया हो, तो 3 दिन से स्कूल नहीं गया और बेटे की तबीयत भी ठीक है, लेकिन इसके बावजूद बेटा स्कूल नहीं गया। बाप को भी गुस्सा आता है, माँ को भी गुस्सा आता है। अगर बाप घर से बाहर हो तो माँ फौरन अपने शौहर को फोन लगाती है, फोन लगाने के बाद कहती है सुनिए तुम्हारा बेटा कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है। बेटे के बारे में बाप फोन करता है, फोन करने के बाद अपने बेटे को कहता है बेटा तू स्कूल
क्यों नहीं जाता? क्या मालूम नहीं तू पढ़ेगा नहीं तो आगे कामयाब कैसे होगा? तेरा मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा, तेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। अरे यार तुम अपने बच्चों के बारे में इतनी फिक्र करते हो, बिलाशुबा माँ बाप की जिम्मेदारी अपने बच्चों के बारे में फिक्र करें, उन्हें करना चाहिए। लेकिन हज़रात गिरामी एक पैगाम मैं देना चाहता हूँ, तुम अगर बाप हो, 3 दिन से तुम्हारा बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ने के लिए नहीं गया, तुम्हारा बेटा 3 दिन से सेंट जोसेफ सेंट मैरी और फौजी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गया, तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है। अरे यार जरा बताओ तो सही, अगर वाकई तुम मुसलमान हो, अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम की दौलत से नवाजा है, जरा अपने सीने पर हाथ रख करके बताना, तुम्हारा बेटा 1 हफ्ते से फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं गया, तुम्हारे बेटे ने ज़ोहर की नमाज चौराहे पर बैठ करके गुजार दी, तुम्हारे बेटे ने असर के वक्त चौराहे पर बैठ कर चाय की दुकान पर गुजार दी, मगरिब के वक्त मोबाइल में फेसबुक और व्हाट्सएप में मसरूफ रहा, इशा का वक्त उसने बिस्तर पर गुजार दिया। लेकिन कभी तुम्हें तौफीक नहीं हुई कि तुम अपने बेटे से कहो बेटा तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? माँ को कभी तौफीक नहीं होती कि अपने बेटे से कही बेटा तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? अरे यार तुम बाप हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बाप की जिम्मेदारी तो ये है, 3 दिन स्कूल ना जाए तो बेटे को हड़काते क्यों हो, डांटते क्यों हो, मारते क्यों हो? कहीं मुस्तकबिल तारीख ना हो जाए, कहीं फ्यूचर खराब ना हो जाए। अरे यार अगर स्कूल ना गया तो उसका फ्यूचर खराब होगा, लेकिन अगर तुम्हारा बेटा अल्लाह के घर में ना गया, तुम्हारे बेटे की आखिरत तबाह हो जाएगी, तुम्हारे बेटे की आखिरत तबाह हो जाएगी। क्या इसके बारे में तुम्हें फिक्र नहीं होती? अगर बेटा नमाज पढ़ने ना गया तो बेटा जहन्नम का ईंधन बन जाएगा, बेटा जहन्नम में डाल दिया जाएगा, वो कब्र के अज़ाब में मुब्तला हो जाएगा, न जाने कैसे कैसे अज़ाब में उसे मुलविस कर दिया जाएगा। अरे यार अगर बाप हो तो बाप होने का एहसास करो, अगर तुम माँ हो तो माँ होने का एहसास करो। क्या तुम्हें ये मसला मालूम नहीं है, नाक के नीचे से लेकर के घुटने तक अगर कोई हिस्सा बालिग बच्चे का दिख जाए तो ये नाजायज़ हराम है। सतरे औरत इसे कहा जाता है, यानी नाक के नीचे से लेकर के घुटने तक अगर कोई हिस्सा तुम्हारा बच्चे का दिख गया या तुम्हारा दिख गया जो बालिग है तो ये नाजायज़ हराम है। लेकिन इसके बावजूद क्या तुम्हें एहसास नहीं होता, तुम्हारी निगाहों के सामने तुम्हारा बेटा जीन्स पैंट पहनता है और उस पर कभी यहाँ फटी होती है, कभी यहाँ फटी होती है, न जाने कितनी जगहों पर उसमें कैसे फैशन के नाम पर फटन मौजूद होती है। लेकिन बाप की जबान में इतनी ताकत नहीं होती, माँ की जबान में इतनी ताकत नहीं होती कि माँ कभी अपने बच्चे से कह सके बेटा ये नाजायज़ हराम काम है। बाप की जबान में इतनी ताकत नहीं होती कि बाप कभी कह सके बेटा ये नाजायज़ हराम काम है। अरे यार बाप हो, क्या तुम्हारे जबान में ताले बंद हो गए हैं, या तुम्हारी जबान में दही लग चुकी है, या तुम्हारी जबान पर ताले लग चुके हैं? आखिर वजह क्या है? तुम बाप हो, तुम्हें एहसास नहीं होता ये नाजायज़ हराम काम है। इसकी बुनियाद पर तुम्हारा बेटा जहन्नम का ईंधन बन सकता है, उसका मुस्तकबिल तबाह हो सकता है, उसकी आखिरत तबाह हो सकती है। घर के अंदर भी हराम काम होता है, चौराहे पर बाहर भी हराम काम होता है, लेकिन बाप को एहसास नहीं होता कि अपनी बेटे को टोक दे। क्या हमारी बेटियां हमारी निगाहों के सामने फेसबुक पर न जाने कैसी कैसी चीजें देख रही है, यूट्यूब पर न जाने कैसे कैसे गंदे गाने और ड्रामे देखा करती है, लेकिन माँ की जबान में दही जम जाती है, माँ की जबान पर ताले बंद हो जाते हैं। उसे एहसास नहीं होता कि मैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रइयतिही के तहत जो इंसान भी घर का जिम्मेदार है कल मैदान महशर में उससे पूछा जाएगा। बाप से पूछा जाएगा बेटों के बारे में, माँ से पूछा जाएगा उसके बच्चों के बारे में। अगर बच्चियों ने उसके निगाहों के सामने गलत काम किया है जिसके बारे में माँ से भी पूछा जाएगा, बाप से भी पूछा जाएगा बच्चों के बारे में। लेकिन एहसास नहीं होता हमारे बच्चे खुराफात में रातों दिन मुलविस है, सुबह से लेकर शाम तक फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में न जाने कैसे कैसे फाशुरिया तस्वीरें देखते हैं, लेकिन एहसास नहीं होता। इसलिए कि एहसास हमारा मर गया है। हम अपने आप को कहने के लिए तो मुसलमान है, लेकिन हज़रात गिरामी एहसास मर चुका है। हमें तो ऐसा महसूस नहीं होता। आप तो हम थोड़ी थोड़ी सी बात पर अपने एक दूसरे भाई से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक जुमला अदा करके मैं इस सरजमीन से जाना चाहता हूँ। आज के दौर में सबसे ज्यादा अगर इंसान परेशान हाल है तो वो अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से परेशान। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई। दूसरों के सुख से परेशान है। इसकी 4 मंजिला बिल्डिंग बन गई, मेरा अभी 1 मंजिला भी तैयार नहीं हुआ। इसके तो 2 मंजिल पे काम लग गया, लिंटर पड़ रहा है, अभी हमारा 1 मंजिल भी नहीं तैयार हुआ, इसी में परेशान। ऐसा लगता है कि कब्र में फरिश्ते आएंगे मुनकर नकीर तो सबसे पहले यही पूछेंगे तुम्हारे मोहल्ले में फला के घर में जो लिंटर पड़ा था वो लिंटर कैसे पड़ गया। ऐसा लगता है, आदमी परेशान है। होटल पर बैठकर इसका घर बनता ही जा रहा, काम जब से लगा है रुका ही नहीं। ऐसा लगता है इसके बाद 2 नंबर का पैसा। अरे यार पैसा 1 नंबर का हो 2 नंबर का हो कैसा हो, तुम्हारी जिम्मेदारी ये नहीं है। अगर तुम बहुत ज्यादा मुखलिस हो तो कभी उसके घर में जाओ, अगर तुम्हें मालूम है कि गलत काम करता है तो उसको इखलास के साथ समझाओ। ये कतई तरीका नहीं है कि चौराहे पर बैठ करके उसके बारे में कुछ कहो। इस तरीके हदीस पाक तिबरानी की रिवायत है, मन अय्यराहु ज़म्बिन फलम यमुत हत्ता यामत। जिसने अपने भाई को किसी गुनाह की वजह से सरे बाजार रुसवा किया वो मरेगा नहीं मगर खुद भी वही गलती करता हुआ नजर आए।
खुद भी वही गलती करेगा वो। हमें किसने ये अख्तियार दिया है कि हम जाकर के होटल पर बैठकर किसी के बारे में बुराई करें? अल्लाह सत्तार है, बंदों के ऐब को छुपाने वाला है, और बंदा इतना आगे निकल गया कि ऐब को जाहिर करेगा। और गलती किसके अंदर नहीं है? कौन ऐसा इंसान है जो ये कहे अंबिया और फरिश्तों के अलावा कि मुझसे गलती हो ही नहीं सकती? बंदे हैं, मासूम नहीं है। इंसानों मुरक्कब मिल खता व निस्यान, इंसान तो गलती और भूल चूक से मिल करके बना हुआ, लेकिन हज़रात गिरामी ये एहसास नहीं होता, मर गया एहसास हमारा। हम तो बस इसी में परेशान, फला आदमी इतने अच्छे अंदाज में क्यों रह रहा है। और याद रखिएगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अल्लाह ने जो नेमतें तुम्हें दी हैं, अगरचे वो नेमतें कम हैं, अगरचे वो नेमतें कम हैं, लेकिन उन कम नेमतों पर अगर अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हें और ज्यादा अदा करेगा, और ज्यादा अदा करेगा। और अगर रह रह करके हर चीज पर नाशुक्री करोगे तो याद रखना, अगर तुम्हारे पास 4 व्हीलर है और तुम तब भी नाशुक्री करोगे तो वो भी चली जाएगी, 2 व्हीलर है तो वो भी पंचर हो जाएगी। इसलिए कि अल्लाह का वादा है, वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर मेरी नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। लेकिन हमें एहसास नहीं होता। अरे यार जरा बताओ तो सही, तुम्हारे पास मान लीजिए कि 4 दीवारी है, लिंटर भी नहीं पड़ा है, ऊपर बरसाती है, शेड पड़ा हुआ है, टीन पड़ी हुई, लेकिन जरा अपने सीने पर हाथ रख करके बताना कि ये अल्लाह की नेमत नहीं है? बोलो भाई, अल्लाह की नेमत है कि नहीं? अच्छा, बदन पर कपड़े हैं, पुराने ही सही। एक साहबा कहने लगे क्या बताऊं हज़रत, इस बार हमने ईद की नमाज पुराने कपड़े में पढ़ लिया। उन्होंने कहा बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अरे ऐसी कौन सी बात है भाई, अगर नया कपड़ा है तो पहनिए, नहीं है तो पुराना कपड़ा पहन के नमाज पढ़ लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, ना आपके ऊपर फर्ज है ना वाजिब है। एक साहब आए, क्या बताएं हज़रत, जब से ये पाबंदी लगी है ना, ये हुकूमत आई, जब से खाली बस दाल सब्जी से काम चल रहा, बड़े मियाँ से मुलाकात ही नहीं होती। हमारे तरफ काफी पाबंदी है, प्रतापगढ़ इलाहाबाद के एरिया में। कहने लगे पाबंदी है, मैंने कहा क्या ये दाल रोटी ये दाने अल्लाह की नेमत नहीं है? खामोश हो गए। अरे यार जरा सोचो तो सही, तुम्हारे बदन पर जो कपड़े हैं अल्लाह की नेमत नहीं है? 4 दीवारी है, अगर लिंटर नहीं पड़ा है, तुम्हारा आरसीसी नहीं है, लेकिन बरसाती है, शेड पड़ा है, ये अल्लाह की नेमत है कि नहीं है? कपड़े हैं, अल्लाह की नेमत है कि नहीं है? लेकिन एहसास मर गया है। हम तरह तरह की शिकायतें करते हैं, हम दूसरों को देख के कहते हैं देखो हमारा तो आज तक घर नहीं बन पाया, हमारी तो किस्मत खराब है, हमारी तो तकदीर ही में घर नहीं है, न जाने कैसे कैसे जुमले इस्तेमाल करते हैं। अरे यार एहसास करना चाहते हो, जाओ कभी म्यांमार की सरजमीन पर पूछो बर्मा के मुसलमानों से, सीरिया के मुसलमानों से, तुर्की के मुसलमानों से, न जाने कितने लाख मुसलमान भाई ऐसे हैं जो आज खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। सच है ना, वो भी इंसान खुले में रह रहे कि नहीं रह रहे? देखा होगा आपने व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए, जलजला आया, तबाह हो गए लोग, खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। बर्मा में न जाने कितने लोगों के घर में लोगों ने आग लगा दी, तबाह हो गए लोग, एहसास नहीं होता। अरे यार क्या तुम्हें कभी किसी हाईवे से गुजरते वक्त, किसी फुटपाथ से गुजरते वक्त क्या कुछ ऐसे इंसान नजर नहीं आते, चाहे सर्दी का आलम हो? कसम खुदा कि मैंने तो देखा है फुटपाथ पर पड़े हुए लोगों को सर्दी के आलम में ओढ़ने का कोई सामान नहीं है। हमारे पास तो ब्लैंकेट भी है, रजाई भी है, कंबल भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन क्या तुमने कभी ऐसे इंसान को नहीं देखा जो फुटपाथ पर रोड के किनारे पड़े हुए हैं, ओढ़ने तक का कोई सामान नहीं है, कोई बरसाती कोई कार्टून न जाने क्या क्या ओढ़ करके पड़े हुए हैं? अरे यार ये इंसान नहीं है, ये भी तो इंसान है। इन्हें देख करके अल्लाह का शुक्र ज़बान पर नहीं आता। मौला तेरा शुक्र है कम से कम इस जगह पर मेरा बेटा तो नहीं है, मौला तेरा शुक्र है कम से कम इस जगह पर मेरी माँ तो नहीं है, मौला तेरा शुक्र है कम से कम इस जगह पर मेरा बेटा और बेटी तो नहीं है। अरे यार क्या तुम खाने पीने को लेकर के शिकायतें करते हो कि हमें खाने में ये नहीं मिला, खाने में ये नहीं मिला? क्या किसी हाईवे से गुजरते वक्त, किसी स्टेशन से गुजरते वक्त तुम्हारी निगाह ऐसे बच्चे और बच्चियों पर नहीं पड़ती? खाने के बाद जो चीजें डब्बे फेंक देते हो, जो पॉलीथीन फेंक देते हो, क्या तुम्हारी निगाहें कभी ऐसे बच्चों पर नहीं पड़ती? जो खाना तुमने फेंक दिया है, जो पॉलीथीन तुमने फेंक दिया है, बचे कुछ खाने को तुमने डस्टबिन में डाल दिया है, न जाने कितने बच्चे ऐसे होते हैं, न जाने कितनी बच्चियां ऐसे होती है, न जाने कितने इंसान ऐसे होते हैं जो डब्बे तुमने फेंक दिए हैं, जो पॉलीथीन तुमने फेंक दी है, उसी को उठा करके उसके अंदर तो बैक्टीरिया भी है, उसके अंदर तो जरासीम भी है, उसके अंदर तो कीटाणु भी है, उसके अंदर तो गर्द गुबार भी है, न जाने कैसी कैसी गंदगी भी उसमें आ गई है, लेकिन इसके बावजूद उसको उठा करके उसके अंदर से एक दाने छुड़ करके खाते हुए नजर आते हैं। उन्हें देख करके अल्लाह का शुक्र ज़बान पर नहीं आता,
ऐ मौला तेरा शुक्र है कम से कम इस जगह पर मेरा बेटा तो नहीं है। ऐ मौला तेरा शुक्र है कम से कम इस जगह पर मेरी माँ तो नहीं है। ऐ मौला तेरा शुक्र है कम से कम इस जगह पर मेरा बाप तो नहीं है। अरे यार ये देख करके अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। मैं तो कहता हूँ कभी किसी हॉस्पिटल में चले जाया करो या आसपास हॉस्पिटल या बिस्मा के हॉस्पिटल में चले जाया करो, जाकर के देखो न जाने कितने इंसान है, अच्छे खासे इंसान थे, लेकिन आज बेड पर पड़े हुए हैं, कोई वेंटिलेटर पर है, कोई आईसीयू के अंदर पड़ा हुआ है, हाथ तो है लेकिन खाने की सलाहियत नहीं है, मुंह तो है लेकिन खाने की सलाहियत नहीं, नली लगी हुई है, उसी के जरिए जूस और ग्लूकोज डाला जा रहा है, पैर तो है लेकिन चलने की सलाहियत नहीं है। अरे यार ये देख करके अल्लाह का शुक्र ज़बान पर नहीं आता। ऐ मौला तेरा शुक्र है कम से कम इस जगह पर मेरा बेटा तो नहीं है। ऐ मौला तेरा शुक्र है कम से कम मेरे हाथ तो सलामत है, मेरे पैर तो सलामत है। सुनो सुनो एक रिवायत सुनते चलो। शेख सादी का नाम रिवायत में आता है। बसरा की सरजमीन से आप गुजरे थे, इल्म दीन हासिल करने के लिए आप गुजर रहे थे। गुजरते गुजरते बसरा की जामा मस्जिद के अंदर गए। जाने के बाद आपने नमाज अदा की। चलते चलते पैरों में वरम आ गया था, पैरों में सूजन आ गई थी, चप्पल टूट गई थी। चलते चलते मस्जिद के अंदर गए, नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद वापस आए, दरवाजे पर पहुंचे, देखते क्या है कि पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं है। शेख सादी तड़प गए, दिल में ख्याल पैदा हुआ, ए सादी तो इल्म दीन की तलब के लिए निकला है, लेकिन मामला ये कि तेरे पैरों में चप्पल भी नहीं है। ये वाकया दूसरे बुजुर्ग का भी हो सकता है, लेकिन मेरी नजरों से जो गुजरा वो शेख सादी का वाकया है। शेख सादी फरमाते मेरे पैरों में चप्पल नहीं थी, मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ, ए सादी तो इल्म दीन की तलब के लिए निकला हुआ है, लेकिन मामला ये कि तेरे पैरों में चप्पल भी नहीं है। मेरे अंदर एक अजीब गरीब कैफियत पैदा हुई, मेरी जबान से कोई अल्फाज नहीं निकले थे, और जब तक जबान से कोई अल्फाज ना निकले नाशुक्री नहीं होती। दिल में अगर कोई गलत ख्याल आ जाए, जब तक बंदा जबान से अदा ना करे, नामे अमाल में गुनाह नहीं लिखे जाते, शिकायत नहीं लिखी जाती, नाशुक्री नहीं लिखी जाती। शेख सादी फरमाते मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, जबान से कोई अल्फाज नहीं निकले थे। इतने में मैंने देखा क्या, मेरे पैरों में तो चप्पल नहीं थी, पैरों में सूजन आ गया था, वरम आ गई थी, पैर फट गए थे चलते चलते। लेकिन इतने में निगाह उठी पड़ी एक इंसान के ऊपर जो मस्जिद के बाहर अल्लाह के नाम पर मांग रहा था। एक फकीर था, एक गरीब इंसान था जो अल्लाह के नाम पर मस्जिद के बाहर मांग रहा था। हर दौर में मस्जिद के बाहर मांगने वाले रहा करते थे, उस दौर में भी एक मांगने वाला मौजूद था। शेख सादी फरमाते जैसी मेरी नजर पड़ी उस इंसान पर, मैं तड़प गया। मैं देखता क्या हूँ, उस इंसान के दोनों पैर ही सलामत नहीं है, दोनों पैर गायब हुए, पैर कटे हुए हैं। जैसे मेरी नजर पड़ी उस इंसान पर, मेरे अंदर एक ललसात पैदा हुआ, मेरे अंदर एक तड़प पैदा हुई। मैं फौरन वापस पलटा, वापस पलटने के बाद मस्जिद के अंदर गया। अंदर जाने के बाद अपने सर को सजदे में रख दिया, रखने के बाद अल्लाह की बारगाह में मैंने सजदे शुक्र अदा किया। सजदे शुक्र अदा करने के बाद मैंने अल्लाह की बारगाह में रिज़ा पेश किया। ऐ मौला तेरा शुक्र है, ऐ मौला तेरा लाख लाख एहसान है, अगर तूने मेरे पैरों में चलने के लिए तो चप्पलें अता नहीं की, लेकिन तेरा करोड़ों करोड़ों इंसान है, कम से कम चलने के लिए दो पैर तो अता किए हैं, चलने के लिए दो पैर तो अता किए हैं। हज़रात गिरामी जो नेमतें अल्लाह ने तुम्हें दी है, इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, अल्लाह तुम्हें और ज्यादा अता करेगा। लेकिन जो रिवायतें तुम्हें मिलती है, जो नेमतें तुम्हें मिलती है, रिवायतों की बुनियाद पर अगर उन नेमतों की नाशुक्री करोगे तो याद रखना वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर नाशुक्री करोगे तो अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। लेकिन हज़रात गिरामी आज हमें इसकी फिक्र नहीं है, हमें तो एहसास ही नहीं होता कि हमें दुनिया से मर के जाना है। इंसान का ठिकाना नहीं है, इंसान चंद दिन में इंसान दुनिया से चला जाएगा। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत करीमा नाज़िल फरमाई, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरूना साअतन व ला यस्तक़दिमून, जब मौत का वक्त आ जाता है तो इसमें एक सेकंड भी तब्दीली नहीं होती, उसमें एक सेकंड भी ताख़ीर नहीं होती। जब मौत का वक्त आता है तो फरिश्ता आने के बाद मौत को उसकी रूह को कफनोंसरी से परवास करा के लेके चला जाता है, उसकी रूह को निकालने के बाद कब्ज़ करने के बाद फरिश्ता चला जाता है, उसमें एक सेकंड में तब्दीली और ताख़ीर नहीं होती। हज़रात गिरामी जरा सोचे तो सही, हमें कभी न कभी मरना है। हम दुनियावी बाजार जाए, चाहे बिस्वा मार्केट में चले जाएं या सीतापुर चले जाएं, और मार्केट में जाने के बाद सामान हमें लेना हो, सुपर मार्केट के अंदर चले गए, मोबाइल हम घर में भूल आए थे, पेटीएम और फोन पे और गूगल पे की सुविधा भी हमारे पास नहीं थी, जेब में हमारे पास कैश भी नहीं था, पर्स हम घर पे भूल करके आए थे। जब पैसे नहीं है, मोबाइल में कोई सुविधा नहीं है, सामान लेने के जाएंगे तो हमें अफसोस होगा, यार सामान तो ले लिया हमने, लेकिन हमारे पास पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, कभी अफसोस बोलेंगे। लेकिन हो सकता है कोई पहचान कार्ड में मिल जाए, या आप बारकोड को स्कैन करके किसी अपने भाई को सेंड कर दे या दोस्त को भिजवा दे, जिसकी बुनियाद पर आपको पैसे ट्रांसफर कर दिए जाए, आपका काम बन जाए। लेकिन हज़रात गिरामी ये तो दुनियावी चीज है, दुनियावी तो काम चल सकता है, लेकिन इसके बावजूद बंदा थोड़ी दूर का सफर करे, अगर उसके नामे आमाल में जिस तरीके से अगर उसके जेब में पैसे ना हो तो उसे अफसोस होता है। जरा सोचे तो सही, जब बंदा दुनिया से आखिरत का सफर करेगा और वो आखिरी सफर होगा जो हमेशा हमेशा का सफर है, और उस वक्त अगर नामे आमाल में नहीं क्या नहीं होगी, जरा सोचे तो अफसोस कितना बनना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त कोई चीज काम आने वाली
वाली नहीं है, उस वक्त तुम्हारा दुनियावी बैंक बैलेंस भी काम आने वाला नहीं है, तुम्हारी दुनियावी दौलत भी काम आने वाली नहीं है, तुम्हारा दुनियावी प्रोटोकॉल भी काम आने वाला नहीं है, तुम्हारा दुनियावी पावर, दुनियावी चैलेंज, दुनियावी शान भी काम आने वाली नहीं है। हज़रात गिरामी जरा सोचे तो सही, अल्लाह के रसूल ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, जब बंदे के नामे आमाल में नेकियां नहीं होती, जब बंदे के नामे आमाल में हज और ज़कात की दौलत नहीं होती, जब बंदे के नामे आमाल में नमाजों की दौलत नहीं होती, जब बंदे के नामे आमाल में रोज़ों की दौलत नहीं होती, जब बंदे के नामे आमाल में अमाल सालिहा नहीं होते, अल्लाह के रसूल हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो के साथ सुनना मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, बस मेरी गुफ्तगू मुकम्मल होने वाली है, तवज्जो के साथ ये रिवायत सुनते चले। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जब बंदे के नामे आमाल में नेकियां नहीं होती, नमाजों की दौलत नहीं होती, हज और ज़कात की दौलत नहीं होती, रोज़ों की दौलत नहीं होती, ऐसा बंदा जब कब्र में उतारा जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे बंदों पर एक ऐसा साम मुसल्लत कर देता है, एक ऐसा अज़दहा मुसल्लत फरमा देता है, अगर वो एक फूंक मार दे तो सारी दुनिया के लोग हलाक हो जाए, एक फूंक मार दे तो सारी दुनिया के लोग तबाह बर्बाद हो जाए। हज़रात गिरामी जरा सोचे तो सही, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये मेरा फरमान नहीं है, ये मेरे बाप का फरमान नहीं है, ये रसूल पाक का फरमान है। जमीन जमीन से आसमान हो जाए, आसमान आसमान से जमीन हो जाए, लेकिन अल्लाह के रसूल का फरमान बदल नहीं सकता। वो जाहिल लोग हैं जो प्यारे आका की शान में इतराज करते हैं, अल्लाह के रसूल की शान तो ये है, अल्लाह का फरमान है, अरे मेरे महबूब की शान तो ये है, मेरे महबूब की शान में उनकी ज़बान पर इतराज करने वालों सुनो सुनो, कुरान पाक 27वां पारा सूरह नज्म, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा, ये मेरे महबूब हैं, ये अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोला करते, जो बोला करते हैं अल्लाह का कलाम हुआ करता है, वो वही इलाही हुआ करता है, वो अल्लाह का कलाम हुआ करता है। ऐसे सच्चे आका ने इरशाद फरमाया, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम अबू जहल वो आपकी नबुव्वत का इनकार तो करता था, लेकिन वो भी कहता था आप सादिकुल वल अमीन है, वो भी कहता था कि आप सच्चे हैं। ऐसे सच्चे आका इरशाद फरमाते हैं, जब बंदे के नामे अमाल में नेकियां नहीं होती, जब बंदे के नामे अमाल में रोज़े की दौलत नहीं होती, जब बंदे के नामे अमाल में अमाल सालिह नहीं होते, ऐसा बंदा जब कब्र में उतारा जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बंदे पर एक ऐसा ज़हा मुसल्लत फरमा देता है, एक ऐसा साम मुसल्लत फरमा देता है, अगर एक फूंक मार दो तो सारी दुनिया के लोग तबाह बर्बाद हो जाए। हज़रात गिरामी जरा सोचे तो सही, क्या ये रिवायत सुनने के बाद भी हमारे सर पर जू नहीं रहेगी? क्या इसको सुनने के बाद भी हम मस्जिद से करीब नहीं होंगे? क्या इसको सुनने के बाद भी अल्लाह के घर से करीब नहीं होंगे? क्या इसको सुनने के बाद भी मदरसे से करीब नहीं होंगे? क्या इसको सुनने के बाद भी हम उलमा से करीब नहीं होंगे? क्या इसको सुनने के बाद भी हम दीनदारी से करीब नहीं होंगे? और याद रखना, जो लोग दीन से करीब नहीं होते, अपने बच्चों को दीन से करीब नहीं करते, बस एक रिवायत तेजी के साथ सुने, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी, तवज्जो के साथ सुनना। अरे यार क्या ठिकाना है जिंदगानी का, इंसान को बुलबुला है पानी का, मौत से किसको रिश्तेदारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। याद रखना, जब बंदा यहाँ से रुखसत होकर के कब्र में जाएगा तो कब्र में दो अजीब गरीब आलम है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। बरेली के इमाम ने बहुत पहले कहा था, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ पाँच जाते हैं चार फिरते हैं, वहाँ कोई तुम्हारा दोस्त जिसके साथ रात रात भर बैठकर तुम मोबाइल पर इंस्टाग्राम चलाया करते थे। मेरे नौजवान भाइयों, नौजवान बहने, याद रखना, नौजवान मेरी जो माए बहने हैं, तवज्जो के साथ सुनना और अपने बच्चियों को भी सिखाना। रात रात भर तुम अपनी दोस्तों के साथ या अपने भाइयों के साथ बैठ करके गंदे गंदे गाने और ड्रामे मोबाइल पर तुम देखो, यूट्यूब के जरिए न जाने कैसे कैसे फाहिशा तस्वीरें तुम देखो, इंस्टाग्राम पर न जाने कैसे कैसे फैशन के नाम पर गंदे गंदे वीडियो बना करके तुम डालो। हमारी माए बहने भी इसमें आगे हैं, पीछे नहीं है, न जाने कैसी कैसी गंदी हरकतें करें, उसको फेसबुक और व्हाट्सएप पर डाल दे, उसको इंस्टाग्राम पर शाये कर दे। याद रखना, एक चीज का हिसाब होने वाला है, वो वक्त आने वाला है, कब्र के अंदर तुम्हारा दोस्त तुम्हारे कब्र पे एक लम्हा रुकने के लिए तैयार नहीं है। वो जिगरी दोस्तों के साथ रात रात भर तुम बैठ करके अड्डे पर खुराफात किया करते थे, पूरी पूरी रात ईयरफोन लगा करके, एक ईयरफोन अपने कान में, एक ईयरफोन अपने दोस्त के कान में लगा कर ना जाने कैसे कैसे गंदे गाने सुना करते थे, ना जाने कैसी कैसी गंदी तस्वीरें देखा करते थे। आज वो दोस्त कब्रिस्तान में एक घंटा रुकने के लिए तैयार नहीं है, आज तुम्हारा बाप कब्रिस्तान में रुकने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारा रिश्तेदार कब्रिस्तान में रुकने के लिए तैयार नहीं है। दोनों मिट्टी नीचे दफनाने के बाद सारे लोग वापस चले आएंगे। जरा सोचो तो सही, वहां पर कौन चीज काम आने वाली है? अगर नमाज की रोशनी होगी तो कब्र में काम आने वाली है, रोज़ों की रोशनी है तो कब्र में काम आने वाली है, हज और ज़कात की रोशनी है तो कब्र में काम आने वाली है, अमाल सालिहा की रोशनी है तो कब्र में काम आने वाली है। वरना याद रखना, अजीब गरीब कैफियत होगी, कब्र के अंदर बिच्छू कहीं तुम्हारा इस्तेमाल न करे, कब्र के अंदर कहीं असलहे हमारा इस्तेमाल न करे। यार वो कब्र का मंजर, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर, बता दो आकर मेरे पैगंबर, सख्त मुश्किल जवाब में
हैं वहां तो कोई किसी का पुरसान हाल नहीं है, एक सरकार की साथ है। अगर उनके बारे में अकीदा सही है तो यकीनन सरकार आने के बाद मुस्कुरा देंगे तो बेड़ा पार होता हुआ नजर आएगा, लेकिन अकीदा सही नहीं है तो यकीनन कब्र में आने के बाद प्यारे आका ने चेहरे को फेर लिया तो कसम खुदा की आखिरत तबाह हो जाएगी। किस जबान से प्यारे आका की शान में लोग गुस्ताखियां करते हैं, किस जबान से लोग प्यारे आका की अजमत पर हमले करते हैं। अरे उन जाहिलों को बताओ फकत इतना गरज है इन्हें कहा दे बस में महशर में इनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। वहां तो प्यारे आका की शान की बुनियाद पर यह मैदान महशर कायम होने वाला है। लेकिन हज़रात गिरामी कब्र से पहली मंजिल, कब्र की पहली मंजिल है। मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं कब्र हश्र की पहली मंजिल है। जो यहाँ पर बच गया वो आगे भी बचता चला जाएगा, जो यहाँ पर फंस गया वो आगे भी फंसता चला जाएगा। और याद रखना कब्र में तो अजीब व गरीब मंजर होगा यार। हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि एक कांटे को हम बर्दाश्त कर सके, हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि डॉक्टर की सुई को आसानी के साथ इंजेक्शन को बर्दाश्त कर सके, हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि मई जून की गर्मी को हम बर्दाश्त कर सके, हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि हम दिसंबर और जनवरी की सर्दी को बर्दाश्त कर सके। अरे यार एक छोटे से कांटे की चुभन को बर्दाश्त ना कर सके, जरा सोचो तो सही कब्र के अज़ाब को कैसे बर्दाश्त करेंगे, कब्र के को कैसे बर्दाश्त करेंगे। हमारे जिस बड़े नाजुक हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, एक न एक दिन उस मंजिल पर सबको जाना है। लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता, एहसास मर गया है। याद रखना एक बुजुर्ग कब्रिस्तान में खड़े हुए थे, एक नौजवान का इंतकाल हो गया, इंतकाल के बाद उसकी तदफीन हो गई। जब उसे दफन कर दिया गया तो वो वापस हो रहा था, बुजुर्ग भी करीब खड़े थे, बुलाया का बेटा इधर आओ, करीब आ गया का बेटा बताओ तो सही तेरे दोस्त का इंतकाल हुआ? कहा हाँ बाबा दोस्त का इंतकाल हुआ है, अगर इसे कब्र से बाहर निकलने का मौका मिल जाए तो क्या करेगा? दोस्त से कहा था बाबा ने, बुजुर्ग ने कहा था उसके दोस्त से, ए बेटा जरा बताओ तो सही तेरा दोस्त कब्र के अंदर है, अगर इसे बाहर निकलने का मौका मिल जाए तो ये क्या करेगा? वो नौजवान दोस्त ने कहा बाबा अगर इसे कब्र से बाहर निकलने का मौका मिल जाए तो कब्र में जाने के बाद अगर वहां के हालात को देख लिया है तो बाहर निकलने के बाद तो अच्छे काम ये करेगा, ये नमाजों की पाबंदी करेगा, ये रोजों की पाबंदी करेगा, इसकी निगाहें कभी किसी की बहन बेटियों पर गलत निगाह नहीं उठेगी, ये अपनी निगाहों की बुनियाद पर किसी की इज्जत को तार नहीं करेगा, ये कभी भी किसी के साथ गलत सलूक नहीं करेगा, ये अगर आपस में भाई भाई है, ये आपस में मोमिन है तो एक दूसरे से लड़ाई और इख्तिलाफ नहीं बल्कि मिलजुल करके रहेगा, मुत्तहिद होकर के रहेगा। और अगर ये वाकई बाहर निकल आया तो मस्जिद को आबाद करने वाला होगा, मस्जिद को हमेशा आबाद करने वाला ये होगा, अपने सजदों के जरिए मस्जिद को आबाद करेगा, हमेशा बड़ों का अदब करेगा, छोटों पर शफकत करेगा, ये अच्छे काम करता हुआ नजर आएगा, ये झूठ की चुगली यारी मकारी से बचता हुआ नजर आएगा। बुजुर्ग ने एक तारीखी जुमला कहा था जो अहले स्टेज के लिए मेरे लिए आपके लिए नसीहत है, इसे लेकर के जाना मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों और साथियों अपने घर पर। बुजुर्ग एक जुमला इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान तूने अभी कहा तेरा दोस्त कब्र के अंदर है, अगर इसे बाहर निकलने का मौका मिल जाए तो ये अच्छे काम करेगा, ये नमाजें पढ़ेगा, ये रोजे रखेगा, जो ज़कात अदा करेगा, ये तमाम तरह के अच्छे काम करेगा, ये अल्लाह उसके रसूल के फरामीन पर अमल करते हैं उनके नवाही से इज्तनाब करेगा, तमाम तरह के खुराफात से बचता हुआ नजर आएगा। ए नौजवान सुन ले, जो इंसान कब्र के अंदर है इसे बाहर निकलने का मौका नहीं, लेकिन तू अभी बाहर है, तू अभी बाहर है, तू अभी कब्र के अंदर नहीं गया है। पता क्या चला? यानी हम सब अभी बाहर हैं, हम अभी कब्र के अंदर नहीं गए हैं। कब्र में जाने से पहले हम तैयारी कर सकते हैं, कब्र में जाने से पहले नमाजों की पाबंदी हम कर सकते हैं, कब्र में जाने से पहले मदरसों को आबाद करके इस्माइल में दीन हासिल कर सकते हैं, कब्र में जाने से पहले अल्लाह के घर को आबाद कर सकते हैं, कब्र में जाने से पहले आपस में मुत्तहिद हो सकते हैं, कब्र में जाने से पहले उलमा का अदब कर सकते हैं, कब्र में जाने से पहले माँ बाप की खिदमत कर सकते हैं, कब्र में जाने से पहले छोटों पर शफ़क़त कर सकते हैं, कब्र में जाने से पहले अपने बड़ों का अदब कर सकते हैं, कब्र में जाने से पहले तमाम खुराफात से अल्लाह उसके रसूल के फरामीन पर अमल करते हुए उनके नवाही से इज्तनाब कर सकते हैं। लेकिन कब्र में जाने के बाद हमें मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हज़रात गिरामी अभी वक्त आने वाला है, वरना कब्र में चला गया तो उसे मौका नहीं मिलेगा, उसका बैंक बैलेंस दुनिया में रखा रह जाएगा। लेकिन यही बैंक बैलेंस अगर तुमने मदरसों को आबाद करने के लिए खर्च कर दिया, अगर मदरसे में एक कमरा बनवा दिया तो कसम खुदा की तुम्हारे लिए सरगे निजात करता हुआ नजर आएगा। यही पैसा अगर तुमने दीन के रास्ते पर खर्च कर दिया तो इंशाअल्लाह ताला यही पैसा तुम्हारे लिए सरगे निजात करता हुआ नजर आएगा। अगर तुमने अपने बच्चों को दीन की तालीमात दी है, अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान के आलिम दीन बनाया है, कसम खुदा की बेटा तुम्हारे लिए दुनिया में कामयाबी का सबब बनेगा, इज्जत का सबब बनेगा, और इंशाअल्लाह ताला कल मैदान महशर में ये बेटा तुम्हारे लिए जरिए निजात बनता हुआ नजर आएगा। इसलिए हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है, हज़रात गिरामी आपकी लिए जिम्मेदारी ये है कि आप एहसास करें और अभी भी वक्त है, बदल दो वक्त को परवानों खुदा के लिए, चिराग बन के चलो रसूल मुस्तफा के लिए। आज हमें एहसास नहीं होता, बड़ी आसानी के साथ एक जुमला में अदा करके यहाँ से जाना चाहता हूँ, वो बाप कहलाने का हकदार
नहीं है, वो माँ कहलाने की हकदार नहीं है जो अपने बच्चों को दीन से करीब ना करे, जो अपने बच्चों को इस्लाम से करीब ना करे, जो अपने बच्चों को मदरसे से करीब ना करे, जो अपने बच्चों को मकतब बहरुल उलूम से करीब ना करे, अल्लाह के घर से करीब ना करे, वो माँ कहलाने की हकदार नहीं है, वो बाप कहलाने का हकदार नहीं है। इसलिए कि हमारा बेटा स्कूल ना जाए तो बच्चों को मारने के लिए तैयार हो जाते हो, लेकिन कहते हैं अल्लाह के रसूल का फरमान याद नहीं है। काला नबी अलैहि सलाम, अल्लाह के रसूल ने तो हदीस पाक में यहां तक इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते तुम्हारा बेटा और बेटी 7 साल के हो जाए तो उन्हें नमाज की तलकीन करो, तुम्हारा बेटा 10 साल का हो जाए तो उसे मार करके नमाज पढ़ाओ, बालिग होने के बाद तो नमाज उसके ऊपर फर्ज है, पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन हज़रात गिरामी क्या ये फरमान हमें याद नहीं है? हमें नारे तो याद रहते हैं, नारे के नाम पर अपने हाथों को बुलंद करना तो याद है, लेकिन क्या अल्लाह के रसूल का फरमान हमें याद नहीं है? यार कैसे मुसलमान है? वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में गुरूर, ये मुसलमान है दिल देख के शर्माई होड़, मस्जिद मरसिया खा है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब ओ साथ हिजाजी न रहे। आज हमारे हालात बदलते जा रहे हैं, आज हमारे मामला तो ये है कि जिसकी बुनियाद पर दीगर कौमें हम पर हंसती हुई नजर आती है, आज दीगर कौमें आज हमारे ऊपर तानाकशी करते हुए नजर आती है। ये कहती देखो ये मुसलमान है, एक मुसलमान से उसका मुसलमान भाई महफूज रही है, एक मुसलमान भाई से आज दूसरे की बहन महफूज रही है। ये कैसा इस्लाम है? आज अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हमें शर्म नहीं आती? हम अपने आप को कहते हैं हम ईमान वाले हैं, हम अपने आप को कहते हैं कि हम सुन्नी मुसलमान हैं। क्या यही तालीमात हमारे बुजुर्गों की है? नहीं नहीं। अरे यार अगर तुम कहते हो कि गौस का दामन हमारे हाथों में है तो याद रखना ये दावा है। जिस तरीके से हमने माइक पकड़ लिया और ये कहा कि माइक हमने पकड़ रखा है, माइक नहीं छोड़ेंगे, यार हमने पकड़ रखा है तब ये कह सकते हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमने पकड़ा ही नहीं, हम कहें माइक नहीं छोड़ेंगे तो ये झूठ हो जाएगा, ये हमारा दावा ही झूठा हो जाएगा। किसी भी चीज को छोड़ने से पहले उसका पकड़ना जरूरी है। जो लोग सिर्फ नारा लगाते हैं अमल नहीं करते उनके लिए पैगाम है, अकीदे को मजबूत कीजिए, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा, लेकिन साथ में अमल को भी मजबूत कीजिए। इसलिए कि इस्लाम कौल और अमल के संगम का नाम है, दोनों चीजें जरूरी है। इसलिए हज़रात गिरामी याद रखें, अगर आपने कहा कि दामन हमारा गौस का दामन हमारे हाथों में है तो एक दावा है। और कभी कोर्ट में चले जाना, सीतापुर जाओ, कोर्ट में जाने के बाद दावा करो, जब दावा करोगे तो जज तुमसे कहेगा दावे के लिए दलील की जरूरत है या गवाह की जरूरत है। अगर दावा नहीं है तो तुम्हारा दावा रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा, तुम्हारे दावे की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए कि दावा बगैर दलील के रद्द कर दिया जाता है। तुमने कहा कि ख्वाजा का दामन हमारे हाथों में है, तो यार अगर दावा तुम्हारा सच्चा है तो वाकई दामन हाथों में होना चाहिए। तुमने कहा कि रजा का दामन हमारे हाथों में है, ये दावा है तो इस दावे की दलील की भी जरूरत है, बगैर दलील के दावा रद्द कर दिया जाएगा। अब सुनो, अगर तुम्हारे दावे के साथ दलील नहीं है तो तुम्हारा दावा झूठा हो जाएगा। तुम नारा लगाओ कि गौस का दामन हमारे हाथों में है, लेकिन दलील ना हो तो दावा झूठा हो जाएगा। तुम नारा लगाओ कि ख्वाजा का दामन हमारे हाथों में है, रजा का दामन हमारे हाथों में है, लेकिन अगर दावे के साथ दलील नहीं तो दावा झूठा हो जाएगा। सुनो, तुमने कहा कि गौस का दामन हमारे हाथों में है, ये दावा है, इस दावे की दलील यह है कि मस्जिदें वीरान नहीं बल्कि मस्जिदें आबाद होनी चाहिए, मस्जिदों को अपने सजदों के जरिए आबाद करो, ये तुम्हारा दावा हो जाएगा। तुमने कहा कि ख्वाजा का दामन हमारे हाथों में है, ये एक दावा है, इस दावे की दलील ये है कि माँ बाप गालियों का शिकार नहीं बल्कि उनकी फरमाबरदारी होनी चाहिए, बल्कि उनका एहतराम होना चाहिए, उनकी इज्जत करना चाहिए। अगर तुमने कहा कि रजा का दामन हमारे हाथों में है तो एक दावा है, इस दावे की दलील ये है कि कुरान पाक ताकों की जीनत नहीं बल्कि उसकी तिलावत होनी चाहिए। लेकिन हज़रात गिरामी हमारे एहसास मर चुका है, हमारे यहाँ तो कुरान कब खोला जाएगा? हम तो इंतजार में रहते हैं हमारे घर में कोई मर जाए तब कुरान खोला जाए, हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए तब कुरान खोला जाएगा, और वो भी खुद थोड़ी पढ़ना है। हम तो मदरसे से बच्चों को बुला लेंगे वो कुरान पढ़ेंगे, हमको तो बिरयानी बनाने से फुर्सत नहीं है, हमें तो डेग चढ़ाने से फुर्सत नहीं है। यकीनन मदरसे के बच्चे के पढ़ने से माँ बाप को कब्र में सवाब मिलेगा, लेकिन कसम खुदा की बेटा पढ़ेगा तो मेरा अकीदा यह है कि और ज्यादा सवाब मिलेगा, उसके नामे अमाल में नेकियां और ज्यादा लिख दी जाएंगी, उसके माँ बाप को और ज्यादा सवाब मिलेगा। इसलिए बेटा जितनी मोहब्बत के साथ पढ़ेगा, बेटा जितनी मोहब्बत के साथ दुआ करेगा, इतनी मोहब्बत के साथ दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता, हमने तो मदरसे के बच्चों को बुला लिया है, और उनको भी बुलाया किस लिए है? सिर्फ हमको बच्चे याद आते हैं तो तीजे में याद आते हैं, हमें मदरसे के बच्चे याद आते हैं तो 40वें में याद आते हैं, हमें मदरसे के बच्चे याद आते हैं तो 20वें में याद आते हैं। लेकिन जब शादी का मौका होता है तो उन बच्चों की कोई याद नहीं आती। जब कोई शादी का मौका आता है, अकीके का मौका आता है, दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब याद आते हैं, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले गरीब बच्चे उस वक्त याद नहीं आते। सिर्फ उनको तीजे और 40वें के लिए इस्तेमाल करने वालों याद रखना, अगर तुमने अपने माँ बाप के लिए खुद कोशिश ना की तो सिर्फ मदरसे की बुनियाद पर काम बनने वाला नहीं है, मदरसे की बुनियाद पर सवाब जरूर मिलेगा, लेकिन अगर तुमने तवज्जो ना दी तो याद रखना तुम्हारे माँ बाप को इतना सवाब नहीं मिलेगा जितनी कि तुम उम्मीद लगाए बैठे हो। इसलिए कुरान खुद भी पढ़ो, और याद रखना आज हमारे दरमियान हजरत अल्लामा कारी बिलाल अजहरी साहब के बिला मौजूद है, जिन्होंने मिस्र में 10 साल रिसर्च किया है किरात में। इंशाअल्लाह ताला भी मेरे बाद आप इंशाअल्लाह इनकी किरात सुनेंगे। पहली बार हिंदुस्तान के सबसे बड़े कारी मेरी नजर में है, ईमान ताज़ा हो जाएगा। बहुत ही अच्छे कारी कुरान हजरत कारी बिलाल साहब के बिला मौजूद है हजरत गिरामी। लेकिन याद रखना अल्लाह के रसूल का
फरमान तो सुनते चलो, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम्हें सबसे बेहतरीन इंसान वो इंसान है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को भी कुरान पढ़ना सिखाए। ये तालीम तुम्हें कहाँ मिलेगी? स्कूल में जाने के बाद ये तालीम तो नहीं मिलने वाली है। इंग्लिश मीडियम के नाम पर डॉक्टर इंजीनियर तो बनाए जाते हैं, लेकिन ये तालीम तुम्हें मिलने वाली नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को दीन से करीब करो, अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लॉयर सब बनाओ। लेकिन अगर तुमने अपने बच्चों को दीनी मदारिस में या दीनी मकतब में दाखिल ना किया या उलमा से करीब ना किया, याद रखना तुम्हारा बेटा डॉक्टर तो बन जाएगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि वो दीनदार हो सकता है कि इंसानियत भी उसके अंदर से खत्म हो जाए। हमारे यहाँ तो प्रयागराज में कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो ना जाने कैसे कैसी उनके अंदर जानवरों वाली सिफत आ गई है, वो मुर्दों से पैसा कमाते हैं। वेंटिलेटर पर रख दिया लाश को और रखने के बाद उससे पैसे कमा रहे हैं, कहते हैं अभी जिंदा है, हालांकि वो मर चुका है, लेकिन आज डॉक्टर उससे भी पैसा कमा रहे हैं। आप जरा बताओ सही ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा है? लोग आईसीयू में रखने के बाद लाश से पैसा कमाते हैं। अरे ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सी इंसानियत है? अरे यार, ये काम तो एक जानवर भी नहीं करेगा कि किसी की मुर्दे से पैसा कमाए, किसी की लाश से पैसा कमाए, लेकिन पढ़ते पढ़ते वो इतना बड़ा डॉक्टर बन जाता है कि इंसानियत भी मर जाती है, इंसानियत का जनाजा निकल जाता है, वो मुर्दे और लाश से पैसा कमाने लगता है। क्या मोरबी गुजरात के अंदर इंजीनियर की कमजोरी की वजह से और उसके रिश्वत लेने की वजह से, हालांकि हुकूमत से बिल पास हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद उसने पुल में काम नहीं लगवाया, मोरबी का पुल गिरा, न जाने कितने लोगों की जान चली गई, रूह को दूसरी से परवास कर गई। क्या पता चला? इंजीनियर तो बन गया लेकिन इंसानियत मर गई। अरे यार, क्या तुमने लॉयर को देखा नहीं है? क्या तुमने एक वकील को देखा नहीं है? वो कोर्ट में खड़े होकर के किस तरीके से एक जालिम को मजलूम साबित करता है, एक मजलूम को सालिम साबित करता है, जिसको अंदर रहना चाहिए उसे बाहर कर देता है, जिसे बाहर रहना चाहिए उसे अंदर कर देता है। वो वकील तो बढ़ गया, लॉयर तो बढ़ गया, लेकिन उसके अंदर से इंसानियत मर चुकी है। ये काम तो एक जानवर भी नहीं करेगा जो काम एक वकील कर रहा है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ यार, वकील बनाओ, लॉयर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लेकिन इतना मत पढ़ाना कि इंसानियत भी खत्म हो जाए, जानवरों वाली सिफत पैदा हो जाए। और इंसानियत कब आएगी? जब उलमा के पास अपने बच्चों को लेकर के आओगे। इंसानियत कब आएगी? जब अल्लाह के रसूल के घर में अपने बच्चों को लेकर के आओगे। इंसानियत कब आएगी? जब अल्लाह के घर में अपने बच्चों को लेकर के आओगे। याद रखना, तुम्हारा बेटा डॉक्टर भी बनेगा लेकिन साथ में दीनदार भी बनता फर्ज रहेगा। तुम्हारा बेटा इंजीनियर भी बनेगा, लेकिन अगर उलमा की सुहबत में रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला दीनदार भी बनता फर्ज रहेगा। तुम्हारा बेटा लॉयर भी बनेगा, वकील भी बनेगा, लेकिन साथ ही साथ अगर उलमा की सुहबत में रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला दीनदार भी बनता फर्ज रहेगा। वो कोई भी कुर्सी पर बैठ जाए लेकिन दीनदारी साथ में चलती हुई नजर आएगी। इस्लाम के फरामीन उसकी निगाहों के सामने होंगे, शरीयत के हकाम उसकी निगाहों के सामने होंगे। इसलिए हज़रात गिरामी, अभी भी वक्त है, बदल दो वक्त को, परवानो खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बस्मे मुस्तफा के लिए। आओ अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर सब बनाओ, लेकिन अपने बच्चों को मदरसे में जरूर दाखिल करो और इन मदरसों को मजबूत करो, जितना हो सके इसमें ताउन करो, इसको आगे बढ़ाओ, इसलिए कि यही हमारा मुस्तकबिल है। ये पिलर साफ इस्लाम है, इस्लाम का खंबा है, इस्लाम का सुतून है, इस्लाम का पिलर है। ये मजबूत रहेगा तो हमारी कौम मजबूत होगी, ये मजबूत होगा तो हमारी पूरी कौम मुस्लिम मजबूत होती हुई नजर आएगी। इसलिए हज़रात गिरामी, आपसी इख्तिलाफात को खत्म करके सुन्नियत के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, ईमान के नाम पर, मसलक अहले सुन्नत वल जमात के नाम पर आपस में मुत्तहिद होकर के अपनी कौम को आगे बढ़ाने में, उसकी तामीर में हिस्सा लो। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल मोमिनो कल बुनियान, मोमिन ऐसे ही होता है जैसे कि एक बिल्डिंग होती है, ये शुद्ध बाजू बाज को मजबूत किया करती है। जिस तरीके से एक ईंट पर दूसरी ईंट रख दी जाए तो मजबूती के साथ दीवार खड़ी हो जाती है, इसी तरीके से अगर एक मोमिन दूसरे मोमिन के साथ मजबूती के साथ रहता है तो एक मजबूत दीवार खड़ी हो जाती है। तो दुनिया में कोई माई का लाल नहीं है जो इस दीवार को गिरा सके। और क्या तुम्हें पता नहीं है, अल्लाह के रसूल ने तो हदीस पाक में यहां तक इरशाद फरमाया, लेकिन इस फरमान को हम सुनते हैं कान से, दूसरे कान से निकाल देते हैं। सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अगर बंदा, तमाम मोमिन की मिसाल ऐसे ही है, तमाम मुसलमानों की मिसाल ऐसे ही है जैसे एक इंसान का पूरा जिस्म होता है। अगर इंसान के पैर में तकलीफ हो तो इंसान को सुकून नहीं मिलता, इंसान की उंगली कट जाए तब भी इंसान को सुकून नहीं मिलता, इंसान के सर में दर्द हो तब भी इंसान को सुकून नहीं मिलता, इंसान की आंख में दर्द हो तब भी उसको सुकून नहीं मिलता, इंसान के कान में तकलीफ हो तो इंसान को सुकून नहीं मिलता, इंसान के हाथ में दर्द हो तो इंसान को सुकून नहीं मिलता। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, तमाम मुसलमान ऐसे ही आपस में एक जिस्म कामिल की तरह है। अगर किसी एक इंसान को तकलीफ पहुंचे तो दूसरे भाई को सुकून नहीं मिलना चाहिए, उसे भी एहसास होना चाहिए, उसे भी तकलीफ होना चाहिए। लेकिन कैसे ईमान वाले हम हैं, कैसे हम मुसलमान हैं कि आज एक भाई परेशान हो तो उसे देख करके खुशी होती है, एक भाई गिर जाए तो उसे देख करके हम खुश हो जाते हैं, एक भाई गिर जाए तो उसे देख करके हमें बड़ी खुशी महसूस होती है। दो भाई आपस में लड़े तो उसे देख करके छुड़ाने के बजाय हम उनको वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम उनका तमाशा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे यार, क्या इंसानियत मर गई है हमारे अंदर से? क्या ईमान की ताकत, जो ईमान की सलाहियत, ईमान की
चिंगारी थी वो हमारे अंदर से खत्म होती जा रही है। अरे यार अभी भी वक्त है, आओ इस्लाम के दामन में आ जाओ, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, यानी कि इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम के अहकाम को मुकम्मल तौर से अपनाने की कोशिश करो, अल्लाह उसके रसूल के फरामीन को मुकम्मल तौर से अपनाने की कोशिश करो, ताकि जिस रास्ते से तुम गुजरो तुम्हें पुकारा ना पड़े, बल्कि ज़माना देखे तो ज़माना देख कर के देखो मुसलमान जा रहा है, देखो ये मुस्तफा का चाहने वाला जा रहा है, देखो ख्वाजा का मानने वाला जा रहा है, देखो गौसे आज़म का चाहने वाला जा रहा है, देखो आला हज़रत का चाहने वाला जा रहा है, देखो मुस्तफा का वफादार जा रहा है। ये क्वालिटी अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करो, ऐसा कैरेक्टर अपनाओ, ऐसा किरदार अपने अंदर बनाओ, ऐसे अंदाज में जिंदगी गुजारने की कोशिश करो कि ज़माना तुम्हें देखे तो देख कर कहे देखो मुसलमान ऐसे होते हैं। लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता, हमारा एहसास तो मर गया है, और इस एहसास के मरने में जहां पर बच्चों का रोल है उससे ज्यादा कहीं रोल माँ बाप का है। माँ बाप जाकर के मौलाना के पास कहते हैं या तो किसी बाबा के पास कहेंगे बेटा मेरे कहने में नहीं है, बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरा बेटा दीनदार नहीं है। अरे यार तेरा बेटा दीनदार नहीं, तुझे शर्म नहीं आती? तुम्हारा बेटा कैसे दीनदार हो सकता है? जब दीन सिखाने की उम्र थी तूने स्कूल में तो भेज दिया, तेरा बेटा मस्जिद में कभी नहीं गया, तुझे फिक्र नहीं थी, तेरे बेटे ने मक्तब बहरुल उलूम में आकर के इल्म दीन हासिल नहीं किया, तेरे बेटे ने कभी उलमा से सोबत इख्तियार नहीं की, तेरे बेटे ने कभी किसी आलिम के पास जाकर के उसके पास बैठ करके इल्म दीन नहीं सीखा, तब तुझे एहसास नहीं हुआ? तेरा बेटा बैठ करके मोबाइल पर इंस्टाग्राम फेसबुक और व्हाट्सएप चला रहा था, तेरी बेटियां ना जाने कैसे कैसे फाशुरिया तस्वीरें टीवी पर देख रही थी, लेकिन कभी तुम्हारी ज़बान में ताकत ना हुई थी कि तुम अपने बच्चों को संभाल सको, अपने बच्चों को डांट सको। आज बड़े हो गए हैं, बेटे बड़े होने के बाद तुम आकर के शिकायत करते हो कि बेटा मेरे कहने में नहीं है। याद रखना बेटे का कसूर बाद में है, पहले माँ बाप का कसूर है, इसलिए कि मदरसे बाद में है, स्कूल बाद में है, यूनिवर्सिटी बाद में है। सबसे पहला दारुल बेटे और बेटी के लिए उसके माँ बाप हुआ करते हैं, सबसे पहला मदरसा बेटे और बेटी के लिए उसके माँ बाप हुआ करते हैं, सबसे पहला जामिया बेटे और बेटी के लिए उसके माँ बाप हुआ करते हैं। और जो लोग अपने बच्चों को दीन से करीब नहीं करते, जो लोग अपने बच्चों को इस्लाम से करीब नहीं करते, सुनो सुनो अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया। एक रिवायत सुने, मेरी गुफ्तगू बड़ी तेजी के साथ मुकम्मल होने वाली है। हुजूर हसन मिल्लत किबला की आने वाली आमद होने वाली है। मसलुल शरीफ का फैजान लेकर के वारिस मौलाए जुब्बे कायनात हज़रत अल्लामा सैयद हसन मियां साहब किबला रज़्ज़ाकी इस्माइली तशरीफ लाने वाले हैं। आप उनके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करेंगे, कल आले रसूल के चेहरे की ज़ियारत करना भी इबादत है। इंशाअल्लाह ताला हम सब मौजूद रहेंगे और हज़रत के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करेंगे। हज़रत की तशरीफ आवरी होने वाली है। बस चलते चलते इस रिवायत को सुनते चले। कब्र का मामला तो अपनी जगह पर है, लेकिन याद रखना हश्र का मैदान यौमा यफ़िरुल मर'उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानिन युग़नी। अजीब गरीब कैफियत होगी, कोई किसी का परेशान हाल नहीं होगा। कब्र का मैदान, कब्र के बाद हश्र का आलम। हज़रत मौलाए कायनात ने कहा जो यहाँ पर बच गया आगे भी बच जाएगा, लेकिन जो कब्र में फंस गया वो आगे भी फंसता चला जाएगा। अब तवज्जो के साथ सुनो इस आखिरी रिवायत को, उसके बाद मेरी गुफ्तगू बड़ी तेजी के साथ मुकम्मल होने वाली है। हज़रात गिरामी, अल्लाह के रसूल हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स जो कि बहुत बड़ा गुनहगार है, सियाकार है, इस्याशार है, नौजवान है, उसका इंतकाल हो गया। बस आखिरी रिवायत सुने, इसे अपने सीनों में लेकर के जाना, खासतौर से मेरी माएँ और बहनें और खासतौर से मेरे वो भाई जिनकी